फैशन एग्जीबिशन को क्यों चूज किया आपने? फैशन और एग्जीबिशन क्योंकि मेरा खुद का कपड़ों का बिजनेस है। कोई ऐसा एक लोकल ब्रांड है जो अभी जाके एक बहुत बड़ा ब्रांड बना एग्जीबिशन के थ्रू? हाँ, कोई एक नहीं, काफ़ी सारे। आज जो लड़कियां पहली बार इवेंट में पहली बार हिस्सा ली थी, आज हमारा ये 20वां सीज़न आने वाला है। 20वां सीजन? 20वां। वाह! कितने स्टॉल तो हमारे लगातार नॉन स्टॉप 20 पूरे किए हैं अच्छा। और आज उन्होंने शॉप लिए हैं। हीरा बुटीक का एक सिग्नेचर स्टाइल है कोई ऐसा जो आप लोगों को जो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं? नहीं, बस यही नाम है, बाजी नाम से ही सब जानते हैं, ओके। तो ऐसा अभी कुछ और भी बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, आपके एग्जीबिशन का मेन यूएसपी क्या है? मतलब लोग ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं आना? ये इसलिए करते हैं, हीरा बुटीक चाहता है, अभी जैसे कि पूना में कुछ बनता नहीं, ठीक है? अच्छा। पूना वाले शॉपिंग करने के लिए बॉम्बे आते, ओके। ठीक है? अब पूना से आगे अगर जाएंगे अहमदनगर, महाबलेश्वर, नासिक, वो लोग आते पूना, कराड़ वगैरह, वो लोग आते पूना शॉपिंग करने के लिए, उनके लिए वो सिटी है ना। अच्छा। मैं चाहती हूँ हीरा बुटीक के एक छत के नीचे बॉम्बे को भी लाऊं, हैदराबाद भी लाऊं, अहमदाबाद भी लाऊं, कच्छ भी लाऊं, जामनगर भी लाऊं। एक एग्जीबिशन के लिए आप कितने महीने पहले प्लानिंग स्टार्ट करते हो? एक इवेंट के लिए मैं 3 महीना पहले मेरी तैयारी होती। एक इवेंट मेरा अभी जैसे 3 और 4 मई को मेरा फिनिश हुआ। 4 दिन आराम का बस हो गया क्योंकि बोल-बोल कर मेरा गला ख़राब हो जाता है। उतना मैं वो करती हूँ, उसके बाद मेरी गाड़ी चालू हो जाती है नेक्स्ट इवेंट की। और जो लोग देखने के लिए लेने के लिए वो कहाँ से आते हैं? वो भी पूना के रहते हैं या बाहर से आते हैं? पूना के भी रहते हैं, भिजवाते महाबलेश्वर खरीदने के लिए आते हैं। महाबलेश्वर, मालेगाँव, इंदौर, जलगाँव, नासिक खरीदने के लिए आते हैं। ओके। ऐसे। एग्जीबिटर्स को क्या बेनिफिट आप देती हो? मतलब लाइक रहने-वहने का मामला तो रहता है, क्या करना? नहीं, एग्ज़िबिटर को मैं कोई बेनिफिट नहीं देती हूँ। आओ स्टॉल लगाओ और मैं सिर्फ़ उनके लिए ताकत लगाती हूँ मार्केटिंग की। अच्छा, ये अब जो एग्जीबिटर्स जैसा मैं बात कर रहा था बिहाइंड द सीन, तो उसने बताया था कि आपके एग्जीबिशन में एक यूएसपी जो लोगों को लगता है, जो बताया मुझे, कि कोई भी स्टेज पे चढ़ के अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकता है, प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है क्योंकि हीरा बुटीक मेरा नहीं है, हमारा है। जितने एग्ज़िबिटर हैं, स्टेज पर 50 बार आकर भी माइक में अपना प्रमोशन कर सकते हैं खुद। उसके बाद एंकर भी हमारी होती है। मैंने ये भी सुना है कि अगर परवीन जी कॉल कर रहे तो एक कॉल पे 100-150 लड़कियां हाजिर हो जाती है काम के लिए। सही बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन व्लॉग्स। वेल, आज का पॉडकास्ट बहुत 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 स्पेशल होने वाला है, स्पेशली लेडीज स्पेशल। अब लेडीज चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बहू हो, चाहे माँ हो या चाहे सास हो, सब कैटेगरी के लिए ये एपिसोड है, तो प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखें और याद से चैनल सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। ओके। मेरी अभी जो गेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इन्होंने घर को और फैशन को इक्वल ही संभाला है, एंड इनके ऑनलाइन जितने फ़ैन नहीं है, इनके ऑफलाइन उससे ज़्यादा फ़ैन हैं। एंड ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही सीधी-सादी एक वुमन है जिन्होंने एक लोकल लाइक ब्रांड होते हैं, उनको एक अलग लेवल तक लेकर गया है। इनके पास बुटीक का इनका ज़्यादा ट्रेंड है। इनके जो ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, मेहमान जो रहते हैं, वो भी जैसे एग्ज़ाम्पल एक अच्छे इन्फ्लुएंसर्स, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर रहते हैं। बहुत सारी इनसाइट उनके बारे में जानेंगे और मैं ये भी जानता हूँ कि इनके बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोग बेताब भी हैं। तो इनकी पूरी जर्नी फ्रॉम डे 1 टिल टुडे, इन्होंने कैसे अपने आप को सर्वाइव किया, कैसे एग्ज़िबिशन्स को इन्होंने अलग लेवल तक लेकर गया, कैसे बुटीक इंडस्ट्री को इनके जो टाइम थे और आज का जो टाइम है वो, और मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा उन सासों से, उन माँओं से जो एज 50 क्रॉस कर चुकी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा और बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें। तो प्लीज़ वेलकम द फाउंडर ऑफ हीरा बुटीक, परवीन बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना लंबा ट्रैवल करके आए मेरे शो के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं करूँगी नदीम भाई कि आपने इतने लोगों में मुझे चुना। इस लायक समझे कि मेरे से बात करे, ये इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह। मैं आपके जब पेज को देखता हूँ तो लगता है कि यार वाक़ई में एक होता है खाली बोलता है और एक होता है जो करता है। तो मुझे लगा ये करके कि मेरे अगर आप एपिसोड्स देखोगे, यूजुअली वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? और आपका जब मैंने पेज देखा ना, और आपकी जो मुझे जिन्होंने रिकमेंड किया आपके लिए, वो भी एक वुमन है। उन्होंने बताया कि बाजी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। इनका जो काम करने का तरीका है, इनका जो
एग्जीबिशंस, ऐसी बहुत सारी इनसाइट्स है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो ऐसे हुई कि जैसे पहले तो मैं ये बता दूँ, सबसे पहले मेरा नाम परवीन सैयद है और पूना वाले तो देख रहे ही होंगे। और दूसरा ये कि लॉकडाउन से मुझे इवेंट के बारे में कुछ करना था। लॉकडाउन। लॉकडाउन में जैसे मैं देख रही थी कि मिडल क्लास काफ़ी परेशान है, बहुत परेशान है। इज़्ज़त के मारे उन्होंने माँगे नहीं कभी, भूखे भी रहे कई-कई दिन। अब वो मेरे कानों में तो बात आती थी लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं भी एक मिडल क्लास हूँ। तो कुछ करना था उनके लिए, मेरे लिए भी, सिर्फ़ उनके लिए नहीं मेरे लिए भी कुछ करना था। तो इसके लिए मैंने ये इवेंट का सोची कि ये इवेंट क्यों ना किया जाए और औरतों को खड़ा क्यों ना किया जाए। आजकल माहौल के हिसाब से लोग बाहर नहीं निकल रहे, हमारे लेडीज़ बाहर नहीं आ रही, सही। तो मैं उनको भी निकालना चाह रही थी। 2021 से मैंने ये शुरुआत की और माशाल्लाह 12 टेबल के जब लगा दी मैंने, अब इनके लिए कस्टमर कहाँ से लाना? तो कस्टमर मेरे अपने कस्टमरों को फ़ोन करी कि आप लोग आकर इनसे कुछ खरीदो ताकि इनको हिम्मत आए। क्योंकि पूना में कभी किसी ने एग्ज़िबिशन नहीं किया था, कोई स्टॉल पता नहीं, किस तरह सेल करना है वो पता नहीं। तो फिर मेरे कस्टमर और माशाल्लाह मैंने 1 दिन का किया था इवेंट, वो 2 दिन चला हमारा। बहुत अच्छा बिज़नेस मिला। उसके बाद तो 12 टेबल से आज माशाल्लाह गिनती पता नहीं मैं कहाँ तक पहुँच रही हूँ। वाह, ग्रेट। ओके। परवीन बाजी, राइट? जी। परवीन बाजी, पूना से अब जैसे मुंबई आप आते हो और कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी वहाँ पे लेके जाते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो मैं जिनको देखा हूँ और भी बहुत सारे थे। एक मर्ज़िया शानू पठान थी और एक थे अफरोज़ किचन। उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा रहा। मैं उनका पेज देखती थी। अगर मैं बात करूँ मर्ज़िया शानू पठान की, हुँ, बहुत कम उम्र में उनमें एक जोश है काम करने का। हुँ, लोगों को आगे बढ़ाने वाली उमंग उनमें भी है हुँ। और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेडीज़ की आवाज़ बने हुए हैं। मुमरा की एक आवाज़ है मर्ज़िया शानू पठान। तो इसलिए मैंने उनको चुनी क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी लड़कियाँ इनसे मिले और उनके दिल में ऐसा है कि जब ये कर सकती तो हम क्यों नहीं? और उसके बाद जैसे बात करूँ अफ़रोज़ किचन। अफ़रोज़ किचन आज घर-घर में है। हर किचन में अफ़रोज़ किचन है माशाल्लाह। बहुत सादा लेडी है वो भी। सादगी से काम करती है और आजकल की औरतों को सादगी भी पसंद आ रही है, तो इसलिए मैं चाही कि उनको भी मैं बुलाऊँ। और भी मैंने बड़े-बड़े गैस देखा हूँ जो वहाँ के एमपी वगैरह है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा नेचर, हेल्पफुल, यही तो कि मैं देखती हूँ ना तो इसीलिए मैं चुन-चुन कर बुलाती हूँ कि नहीं ये तो बहुत अच्छे औरतों के लिए आवाज़ उठाते हैं, औरतों के लिए काम करते हैं, तो मैं भी तो मेरी लेडीज़ के लिए काम कर रही हूँ। वो जब इतना बड़ा-बड़ा काम कर सकते हैं, तो मैं उनको देख के मैं भी आगे बढ़ रही हूँ और मैं जब आगे बढ़ रही तो मैं चाहूँगी मेरी लड़कियों को भी मैं आगे बढ़ाऊँ। इसीलिए मैं उनको बुलाना चाहती हूँ और वो आते भी हैं, आके बहुत खुश होते हैं। बहुत रिस्पेक्ट मुझे देते हैं और उनकी तो इज़्ज़त आपको पता ही है, वंदना ताई चौहान कितने बड़े हैं। बहुत खुशी हुई थी वो आए थे। आपकी शुरुआती दिनों के स्ट्रगल्स कुछ थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी कोई स्ट्रगल नहीं थे आपके, नहीं। ओके। नहीं। आपने फैशन और एग्ज़िबिशन को करियर के रूप में, मतलब फैशन और एग्ज़िबिशन को क्यों चूज़ किया आपने? फैशन और एग्ज़िबिशन क्योंकि मेरा खुद का कपड़ों का बिज़नेस है। अच्छा, अब मैं ये आप देखती मैन्युफैक्चरिंग करते हो? मैन्युफैक्चर तो नहीं, मैं भी कहीं से लाकर सेल करती हूँ ओके। और मैंने ये इसलिए पसंद करी क्योंकि मुझे मिडल क्लास, अब मिडल क्लास तो बहुत से लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, हुँ। मेरी एज वाले भी, तो वो तो कपड़ा बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं। ये वाला बिज़नेस तो बड़ा आसान है। उसके साथ कपड़ों के साथ बहुत सारी लेडीज़ चीज़ें जो पर्स वग़ैरह जो है, तो वो बहुत अच्छे से, तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ चुनी कि एग्ज़िबिशन करूँगी तो ये सबके लिए आसान होगा। ओके, तो इसलिए आपने एग्ज़िबिशन को चूज़ जी। किया। दैट्स रियली वेरी नाइस। 12 स्टॉल्स से आज कितने स्टॉल्स लगते हैं आपके वहाँ? आज अल्हम्दुलिल्लाह 150। 150 स्टॉल्स। और बिल्कुल। मैंने देखा पूना का ये एक बहुत बड़ा एक्सपो करते हैं आप, राइट? जी, पूना का ये बहुत बड़ा एक्सपो है माशाल्लाह और आज एक हीरा बुटीक का नाम हुआ है हीरा। और हीरा बुटीक तो ये मेरी शॉप का नाम है और मैंने इत्तेफ़ाक हुआ कि ये हीरा नाम है। अब ये तो मेरे सारे हीरे हैं, ये मेरा बुटीक मेरा अपना बुटीक नहीं है, ये हमारा बुटीक है। ये जितने स्टॉल लगती है, ये सब हमारा बुटीक है, मेरे हीरे हैं सब। कोई ऐसा एक लोकल ब्रांड है जो अभी जाके एक बहुत बड़ा ब्रांड बना एग्ज़िबिशन के थ्रू? हाँ, कोई एक नहीं, काफ़ी सारे। आज जो लड़कियाँ पहली बार इवेंट में पहली बार हिस्सा ली थी, आज हमारा ये 20वाँ सीज़न आने वाला है। 20वाँ सीज़न। 20वाँ। वॉव! कितने स्टॉल तो हमारे लगातार नॉन स्टॉप 20 पूरे किए हैं अच्छा। और आज उन्होंने शॉप लिए हैं रेंट पे। इतनी खुशी होती है कि आज कहाँ थे। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि पार्लर, हुँ, मेकअप वाली, हुँ। मेहंदी वाली, क्यों भई मेकअप वाली?
और मेहंदी वाली। मेरी बेटी सीखे तो लाखों रुपए वाली मेहंदी आर्टिस्ट, किसी की बेटी वाली, मेहंदी वाली, मेकअप वाली, तो वो नहीं होना चाहिए। आज तुम होम सर्विस क्यों दे रहे हो? 15 साल गुज़ार दिए, 5 साल और गुज़र जाएँगे, बोलेंगे भई यंग लड़की हमको चाहिए। आपकी एज हो गई। पार्लर खोलो, खोलो और अपना बिज़नेस करो और शान से खड़े रहो। मत ये वाली बनो। और सब लोगों को मैं ये बात बोलूँगी कि बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात किया जाए। मेहंदी वाली, पार्लर वाली, सिलाई वाली, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। परफेक्ट है। उनको एक इज़्ज़त देके आर्टिस्ट बोल सकते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट है। हाँ, हमारी बेटी है तो आर्टिस्ट है, दूसरे की बेटी है तो वाली है, मेहंदी वाली, मेकअप वाली। वाओ! बड़ी खुश हूँ माशाल्लाह। ओके, हीरा बुटीक का एक सिग्नेचर स्टाइल है कोई ऐसा जो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? कोई एक ऐसा? जैसे मुझे पता है कि बाजी, परवीन बाजी, हुँ। ये अपने आप में एक सिग्नेचर हो गया। मतलब परवीन बाजी बोलेंगे तो सबको पता है कि पूना में रहते हैं वो। जी। और हीरा बुटीक का ऐसा कोई अलग? नहीं, बस यही नाम है, बाजी नाम से ही सब जानते हैं, ओके, तो ऐसा अभी कुछ और भी नहीं। बहुत सारे एग्ज़िबिशन्स होते हैं। आपके एग्ज़िबिशन का मेन यूएसपी क्या है? मतलब लोग ज़्यादा प्रेफ़र क्यों करते हैं आना? हाँ, ये इसलिए करते हैं, हीरा बुटीक चाहता है, अभी जैसे कि पूना में कुछ बनता नहीं है, ठीक है? अच्छा, पूना वाले शॉपिंग करने के लिए बॉम्बे आते, ओके। ठीक है? हुँ, हुँ। अब पूना से आगे अगर जाएँगे अहमदनगर, महाबलेश्वर, नासिक, वो लोग आते हैं पूना, हुँ, कराड़ वगैरह, हुँ, वो हुँ। लोग आते हैं पूना शॉपिंग करने के लिए, उनके लिए वो सिटी है ना। अच्छा, मैं चाहती हूँ हीरा बुटीक के एक छत के नीचे बॉम्बे को भी लाऊँ, हैदराबाद भी लाऊँ, अहमदाबाद भी लाऊँ, कच्छ भी लाऊँ, जामनगर भी लाऊँ, ताकि वहाँ के जितने भी पूना के और पूना के बाहर के लोग हैं, वो लोग भी शॉपिंग के लिए यहीं स्टॉप कर दें। परेशान क्यों ना कहीं जाने के लिए, वहाँ मतलब एक छोटा शॉपिंग सेंटर करना चाहते हैं। शॉपिंग सेंटर खोलना चाहती हूँ। तो बस वैसे ही चल रहा है, इसीलिए लोग वेटिंग भी करते हैं, बाजी इवेंट कब होने वाला है? 3 महीना इंतज़ार नहीं होता, एग्ज़िबिटर भी और विज़िटर भी। ओके, तो एग्ज़िबिटर्स जो होते हैं वो सिर्फ़ पूना के ही होते हैं? नहीं, पूना के नहीं होते हैं, 50% पूना, 50% बाहर के। बाहर से भी लोग आते हैं? अहमदाबाद, हैदराबाद, जामनगर, कच्छ और इंदौर, हर जगह का स्टॉल आता है, हर जगह का। और आज काफ़ी टाइम से जुड़े हुए, ना उम्मीद नहीं गए। हीरा बुटीक पे बहुत भरोसा है उनको, अल्लाह ताला के बाद में हीरा बुटीक पे इतना भरोसा है कि यहाँ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और जो बाहर से आते हैं उनके लिए मैं एक्स्ट्रा मार्केटिंग क्या करती हूँ पता है? कि अगर अभी आप बॉम्बे से आ रहे हो, तो मेरा ये रहेगा, आप होलसेल भी करते हो? रुको ठीक है, मैं माइक में बोलूँगी। अच्छा। जितने छोटे बच्चे वाले हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं वो जा नहीं पाते माल लाने, ऑनलाइन मंगाते। हुँ, इन्हीं से टाई अप कर लो ना आप। ओके। बंदा भी अच्छा है, बंदी भी अच्छी है, माल भी अच्छा है, रीज़नेबल है और वही प्राइस में आपको यहाँ पर दे रहे, तो क्यों बम्बई जाना? आप बॉम्बे का मार्केट खराब कर रहे हो मतलब। सॉरी बॉम्बे वाले, मैं कोई शॉप वालों का नहीं बोल रही, छोटे बच्चे रहते, छोटे-छोटे तो वो माँ बेचारी नहीं जा पाती है, तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा तो वुमेन एम्पावरमेंट तो ज़रूरी भी है, मतलब सही भी है, गलत भी हाँ। ठीक है। ओके, एक एग्ज़िबिशन के लिए आप कितने महीने पहले प्लानिंग स्टार्ट करते हो? एक इवेंट के लिए मैं 3 महीना पहले मेरी तैयारी होती। एक इवेंट मेरा अभी जैसे 3 और 4 मई को मेरा फिनिश हुआ। हुँ, 4 दिन आराम का बस हो गया क्योंकि बोल-बोल कर मेरा गला खराब हो जाता है। हुँ। उतना मैं वो करती हूँ, उसके बाद मेरी गाड़ी चालू हो जाती है नेक्स्ट इवेंट की। क्योंकि इवेंट वाले दिन रात को ही बाजी अगले इवेंट का पैसा ले लो ना। अरे बाप रे! अरे पता नहीं कम-ज़्यादा कितना है? अरे पता नहीं वो बाद में कम-ज़्यादा देखेंगे, अभी तो इतना ले लो। हमारी बुकिंग फिक्स है, चाहे वो बम्बई के हो, चाहे वो इंदौर के हो, चाहे वो पूना के हो। और जो लोग देखने के लिए, लेने के लिए वो कहाँ से आते हैं? वो भी पूना के रहते हैं या बाहर से आते हैं? हाँ, पूना के भी रहते हैं, देखने के लिए जो आते हैं? खरीदने के लिए आते हैं, अच्छा। महाबलेश्वर, मालेगाँव, इंदौर, जलगाँव, नासिक खरीदने के लिए आते हैं। और जब मिलते हैं स्टेज पर आकर बाजी हम शॉपिंग के लिए आए यहाँ से, तो इतनी खुशी होती है कि वहाँ से आए। बोले यहाँ तो सब मिल रहा है ना, हमको तो कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। अगर हम बम्बई जाएँगे तो सिर्फ बम्बई की चीज़ें मिलेगी जो है, हुँ, हुँ। यहाँ तो जामनगर का बांधनी भी मिल रहा है। अच्छा, तो ये एग्ज़िबिशन स्पेशली कपड़े वालों के लिए होता है या सबके लिए कॉमन रहता है? सबके लिए, सबके लिए। सब सबके लिए कॉमन, ठीक है। जैसे कि पर्स है, फुटवियर है, कपड़े हैं और अभी जो लास्ट टाइम एक जामनगर से आए थे हुँ, बैच जैसे नाम प्लेट होती है ना बैच, हाँ। तो उन्होंने वो लगाए थे। मेरे से फ़ोन करके पूछे हमने लाइफ़ में कभी भी नहीं की, अभी हमने छोटी-सी मशीन मशीन का नाम सुनते ही वो सुन रहे होंगे, देखो मैं बात कर रही हूँ मशीन का नाम सुनते मेरी तो बैटरी चल गई, तुमने लगाना ही है और याहू बिज़नेस होगा और वहीं पर दुनिया का बिज़नेस हुआ। वो देखकर तो कितनी खुशी हुई कि वो बैठ ही नहीं पाए।
लेज़र मशीन कुछ था? हाँ, छोटी-सी मशीन थी। वहीं पर सारे एग्ज़िबिटर ने अपने-अपने टीम के बैच बनवा लिए। वॉव! कोई शॉप वाले आए थे, उन्होंने ऑर्डर दे दिया हमको 100 बनाना है। उन्होंने बोले हमको 500 बनाना है। देखो, बिज़नेस मिला ना, ग्रेट, एक औरत चला रही है ना। ग्रेट। अभी नेक्स्ट एग्ज़िबिशन कब है आपका? अगस्त की 23 और 24 अगस्त को हमारा नेक्स्ट है। हर 3 महीने पे एक करती हूँ। तो 2 दिन का रहता है आपका एग्ज़िबिशन? 2 दिन का रहता है, ओके। ऐसे। एग्ज़िबिटर्स को क्या बेनिफिट आप देती हो? मतलब लाइक रहने-वहने का मामला तो रहता है क्या कम? नहीं, एग्ज़िबिटर को मैं कोई बेनिफिट नहीं देती हूँ। आओ स्टॉल लगाओ और मैं सिर्फ़ उनके लिए ताकत लगाती हूँ मार्केटिंग की। ओके, मार्केटिंग आप करते हो। हाँ, मार्केटिंग की ताकत लगा देती हूँ पूरा 3 महीना। क्योंकि मेरा मकसद वही है ना इनको बिज़नेस देना। पेमेंट लेके बैठ जाऊँगी, मार्केटिंग नहीं करूँगी तो खरीदने कौन आएगा? हुँ। तो मैं तो फिर सो भी नहीं पाऊँगी। परफेक्ट है। अच्छा, ये अब जो एग्ज़िबिटर्स जैसा मैं बात कर रहा था बिहाइंड द सीन, तो उसने बताया था कि आपके एग्ज़िबिशन में एक यूएसपी जो लोगों को लगता है, जो बताया मुझे, कि कोई भी स्टेज पे चढ़ के अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकता है, प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है क्योंकि हीरा बुटीक मेरा नहीं है, हमारा है। जितने एग्ज़िबिटर हैं, स्टेज पर 50 बार आकर भी माइक में अपना प्रमोशन कर सकते हैं खुद। उसके बाद एंकर भी हमारी होती है। उसके बावजूद सबके मुँह में पता है ना, बाजी आप ही बोलो। आप बोलते तो कस्टमर दूर से भी पलट के 34 आपका है क्या? अच्छा, हाँ, तो आपकी आवाज़ कानों में जाती है। अच्छा। तो ऐसा है। अच्छा, एग्ज़िबिशन की रात को ऐसा कुछ होता है, नर्वसनेस कभी आया? हाँ, कि घबराहट। होगा, नहीं होगा, बराबर कुछ क्लैश तो नहीं हो जाएगा, ऐसा डर लगता है कभी? नहीं, डर तो वो चीज़ का लगता है कि सब अच्छा होना चाहिए। हाँ। बस सिर्फ़ वो वाला डर रहता है। बाकी मेरे को मालूम है कि मैं काम कितना अच्छा कर रही हूँ। अल्लाह ताला पे भरोसा है। तो काम मेरा बस अच्छा करने का फ़ोकस रहता है। चलते-चलते भी देखती हूँ जब हम तो सेटअप हम कर लेते हैं पूरा। अगर सुबह ऐसा लगता है कि आप कहीं दब रहे हो, आपका कोई कपड़ा नज़र नहीं आ रहा है, मैं टेबल उठाती हूँ साथ में। सबको पता है ना, टेबल मैं उठाती हूँ, चलो पकड़ो यहाँ से। अरे बाजी आप रहने दो। नहीं, तुम सेल कैसे करोगी? पहली बार है, पता कैसे चलेगा लोगों को? बाहर आओ। फिर शाम को तो बड़ी बत्तीसी लेकर भी आते, बाजी क्या अच्छा बिज़नेस हुआ। माशाल्लाह। तो इतनी खुशी होती है कि मेरे 2 अल्फ़ाज़ उनके काम आए। मैंने ये भी सुना है कि अगर परवीन बाजी कॉल कर रहे तो एक कॉल पे 100 डेढ़ 100 लड़कियाँ हाज़िर हो जाती है काम के लिए। हाँ, सही बात है या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक आवाज़ लगाने की देर रहती है, हाँ बाजी, हुँ। अल्लाह आप का शुक्र बेसिकली है। पूना से ही बिलॉन्ग करते हो? नहीं, मैं बॉम्बे की हूँ। अच्छा। मायका मेरा बॉम्बे का है, ससुराल पूना है, रहती पूना में मैं। मेरी फैमिली है। ये जो 2020 के जैसे आपने बोला कि मेरा ये माइंड में आया कि मैं ये हाँ, कर सकती हूँ। हाँ। इससे पहले आप क्या करते थे? एग्ज़िबिशन नहीं करते थे? नहीं, इवेंट नहीं करती थी, मेरा अपना इवेंट नहीं करती थी, मैं तो कपड़ों का बिज़नेस था मेरा और घर से मैं करती थी तब। ओके। हाँ, और और हीरा बुटीक घर में आप कर देते थे? हाँ, घर में मेरा एक रूम पूरा शॉप था, प्रॉपर पूरा शॉप था और उसके बाद मैं जाती थी दूसरे इवेंट में। अच्छा। वहाँ पर ये करने नहीं जाती थी, सेलिंग करने नहीं जाती थी। मैं लड़कियों को भी बोलती जो पहली बार लगाते, ये नियत से मत जाओ सब मेरे को ख़त्म करने का है आज। ओके, एग्ज़िबिशन मतलब मार्केटिंग करना। ओके, ये मैं हूँ, ये मेरा सामान है, ये मेरा कार्ड है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट, ये बहुत अच्छा मैसेज है। लोगों का माइंडसेट रहता है मैं एग्ज़िबिशन जाऊँगा तो मेरा माल बिक जाना चाहिए। कैसे बिकेगा? तो ये होना चाहिए कि मेरे को कार्ड देने का ये मैं हूँ, ये मेरा सामान। वहाँ पर बिक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मार्केटिंग हो रही ना, पैम्पलेट ₹1 का एक बनाकर ₹1000 का 1000 कौन पढ़ता? मैं भी पकड़े-पकड़े छोड़ दूँगी कहीं। सही है। यहाँ तो हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना, मेरी ये क्वालिटी है, देखो ये भी है मेरे पास, वो भी है मेरे पास। तो वो तो मार्केटिंग हम खुद ही कर रहे और शान से कर रहे। वो मार्केटिंग क्या हम शादी में कर सकते? क्योंकि क्राउड शादी में मिलता है ना हमको। हाँ, हाँ, हाँ। ये वाला क्राउड हमको कहाँ मिलेगा? शादियों में। शादी में। तो शादियों में बोलेंगे, "आपा, खाला हम बिज़नेस" वो तो ज़रा झिझक होगी। बराबर। रास्ते पे पब्लिक रहती है तो हम कर सकते हैं लेडीज़ लोग? नहीं कर सकते। तो हमको ये क्राउड कहाँ मिलेगा? यहाँ तो ये मेरी बहन भी कर रही है, वो मेरी बहन भी कर रही है, तो मैं भी सीना तान के बात करूँ ना शान से। एक माहौल बनता है वहाँ पे। बिज़नेस वाला माहौल, वो इतने अच्छे से बात कर रही तो मैं भी क्यों ना करूँ? ये मेरा प्रोडक्ट है, ऐसे। वाओ! अमेज़िंग। अच्छा, कोई एक इतने आपके 20 सीज़न हो चुके हैं, राइट? कोई एक ऐसा सीज़न आपको याद है कि ये मैं भूल नहीं पा रही, ऐसा कोई एक सीज़न होगा आपका जिसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि आपको यकीन नहीं आएगा 12 टेबल जब मैंने फर्स्ट लगाई थी, मेरी लड़कियों को याद है, पहली बार में ही बोली थी मैं आज तो तुम्हारा नाम लिस्ट में लिखी हूँ, फ़रीदा है, उज़्मा है, ये है।
अगली बार मैं ये नहीं सुनना चाहूँगी, मैं सुनना चाहूँगी ब्रांड। वाओ! बाहर की शॉप में ब्रांड है तो हम क्यों नहीं? छोटा तो बैनर बना सकते हैं हम। उसके बाद से फ़ोन आने लगा, बाजी फ़ोन आता है, हम एचआर बुटीक है, हम फर्स्ट चॉइस से बात करना चाहते हैं। सायरा पता नहीं है? तो ये खुशी होती है ना कि आज तुम्हारा नाम, जैसे कि मेरा नाम बहुत से लोगों को नहीं पता है। यस। परवीन सैयद नहीं मालूम है, हीरा बुटीक से जानते, बाजी के नाम से जानते। तो मैं चाहती हूँ तुम लोगों को भी नाम से क्या लेना देना है हमको, ब्रांड बनो। और आज वो ब्रांड बन चुके, वाओ! आज बन चुके ओके। ऐसे। ये हो गई हमारी ब्रांड एंड एग्जीबिशंस। अब बीइंग अ वुमन, ठीक है ना, बीइंग अ वुमन और माशाल्लाह अब एक अलग लेवल पर है। अब तक मैंने जितनों का भी पॉडकास्ट बनाया हूँ सब एक बहू तक थे। हाँ, आई थिंक ये फर्स्ट पॉडकास्ट मेरा होगा जिसमें मैं एक सास हाँ, के साथ भी पॉडकास्ट बना रहा हूँ। तो वो ये लाइफ तो आपकी समझ में आ रही है, ठीक है ना, जो बहुत अच्छी और माशाल्लाह चल रही है। अच्छा, इसका जो पीछे का हिस्सा है, जैसे जो हमारी जो अभी आप सास बन गई है, राइट? तो बेटों से, बहुओं से मिलता है कुछ कि अब ये नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अब एज हो गई? हाँ। अब ये बिहाइंड द सीन वाली बात है। घर में बैठ के मम्मी ये, मम्मी वो, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों को और मेरे शौहर को, मेरी बहू को मालूम है, मम्मी को करना है। अच्छा। तो मम्मी के एक अल्फाज पे खड़े रहते, अच्छा ठीक है। करती वही जो मेरे मन में आता है, लेकिन 10 बार पूछती ज़रूर हूँ। अच्छा। मेरे हस्बैंड को भी और मेरे बच्चों को भी, अब्दुल बाकी दिमाग में ये आ रहा है, करेंगे? ये लोग का जवाब हाँ या ना हो, क्योंकि उनको पता है मम्मी जो बोल रही है वो सही है और वो करेगी। हाँ। लेकिन मेरा को ऐसा लगता है मैं जब तक बोलूँगी नहीं मेरे मन में सुकून नहीं आएगा, सही है। तो वो फिर मैं करती हूँ। मशवरा कर लेते हैं घर हाँ, वाले सब, हाँ, माशाल्लाह। ओके। आपका और बहू का क्या रिश्ता, कैसा है रिलेशन? हाँ। बहू का रिश्ता, अगर बहू बोलेंगे तो क्यों ना एक फ्रेंड बोला जाए। ओके। माँ भी नहीं बोलूँगी मैं, ओके। माँ-बेटी की भी खटपट होती है। अच्छा। हाँ, तो सास और बहू क्यों, फ्रेंड क्यों नहीं? कोई भी रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ में भी अगर फ्रेंड बनेंगे ना, ताउम्र चलेगा, वो हाथ छूटेगा ही नहीं। वाओ! अगर हस्बैंड वाला ताज, सास वाला ताज, नहीं। दोस्त हम बाहर बना रहे, जहाँ पर गलत राय भी मिलती है हमको, तो हम सही राय लेने वाले जो हमारे घर में है, उनको क्यों ना फ्रेंड बनाया जाए? तो मेरी बहू मेरी फ्रेंड है, हर चीज़ शेयर करती हूँ, हर चीज़, हुँ। हर चीज़ बताती हूँ, रोहा ये, रोहा वो, और वो भी मम्मी अच्छा, कितनी बहू है ऐसे। आपकी? एक बहू है, अभी दूसरे की ढूँढ रही हूँ, तो वो अच्छा। भी आ जाए, तो मेरी सहेलियाँ बन जाएँगी। मेरी घर में टीम एग्जीबिशन हो सकता घर में ही एग्ज़िबिशन करेंगे। है। वाह! हाँ, मेरी बहू का भी स्टॉल लगता है, हामिया हिजाब के नाम से आज माशाल्लाह बहुत नाम हुआ है उनका भी। मियाँ ही चाहते हामिया हिजाब, हाँ। हैं। तो बहुत अच्छा वो भी बिज़नेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और नकाब में रहते हुए, नकाब के साथ। मैं यही चाहती हूँ हमारी औरतें जो घर वाले डरते हैं, उनका मैं डर निकाल दी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज पूना के जेंट्स लोगों का डर निकल गया है कि हमारी औरतों को हम कहाँ भेज रहे? जो पहली बार फ़ोन आता है हमने लाइफ़ में कभी नहीं करे, बिज़नेस भी नहीं, इवेंट भी नहीं। उनके शौहर, भाई, अब्बा जो भी रहेंगे वो साथ में आते। 1 घंटे की पिक्चर देखते, चलो हम जा रहे, अब तुम देख लेना। क्योंकि बाजी है तो फ़िक्र की बात ही नहीं है। मैं ये पसंद ही नहीं करूँगी कि यहाँ का माहौल ख़राब हो, या इवेंट में कोई लड़कों का झुंड आ रहा है, या स्टॉल पे ही एक-दूसरे से देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, इतना क्लीन माहौल रहता है कि बॉम्बे से भी लड़कियाँ अकेले फैमिली आ जाती हैं। पूना की भी कई फैमिली ऐसी है, विमान नगर और कहीं दूर के भी, बेफ़िक्र है, बाजी है ना तो फ़िक्र नहीं। हालाँकि बाजी से कोई मिला नहीं है, ओके। उनकी अम्मी वग़ैरह, लेकिन भरोसा है, बाजी है तो हमको कुछ फ़िक्र नहीं है, अच्छा माहौल है। और मेरे बच्चे भी साथ में ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने आवाज़ दिया, ये भी होना चाहिए देखो, कि किसी ने आवाज़ दिया कि ये टेबल थोड़ा रखना है, हटाना है, हम क्यों रखें? क्यों नहीं? हम नहीं काम कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हम काम? मेरे बच्चे भी एक आवाज़ में यहाँ से टेबल हटा, वहाँ पे रख, उनके लिए जो भी काम हो करते, ऐसे। और इसमें आपके हस्बैंड का क्या रोल रहता है? बहुत अच्छा रोल है, 3 दिन नॉन स्टॉप मेरे साथ चुपचाप खड़े रहने वाला रोल है ना? खड़े रहते हैं चुपचाप, लेकिन खड़े रहते हैं। हाँ। तीनों दिन, हाँ। फ्राइडे से संडे की नाइट 3 बजे तक मेरे दोनों बेटे, मेरी बहू और मेरे शौहर खड़े रहते हैं। 1 मिनट हिलते नहीं है, मेरे को 1 मिनट छोड़ते नहीं। सबके साथ मैं लगी रहती हूँ।
किसी कोई इन लोगों का वो नहीं है, लेकिन ये लोग मेरे साथ में कब मम्मी को ज़रूरत पड़े, तो मेरे साथ खड़े रहते हैं। ग्रेट। बीइंग अ फाउंडर ऑफ हीरा बुटीक, आप हीरा बुटीक के फाउंडर हैं, राइट? जी। आपने हीरा बुटीक कब स्टार्ट किया था? मेरी शादी होने के तो फ़ौरन बाद 95 में शुरू कर दी थी मैंने काम। 95 में। जी। ओके, और आपकी सास थे वो टाइम? हाँ, थे ना। तो आपका और आपकी सास का रिलेशन कैसा था? बहुत अच्छा, ऐसा ही था? ऐसे ही था, बहुत अच्छा। सास का कैसा वाला था, अब वो पुराने ज़माने की सास थे, है ना? तो वो उनका वहीं तक था कि मेहमान आना-जाना, खानदान, वो उतना। लेकिन वो उतना करने के बाद मेरे साइड में मेरा शौक तो पूरा हो रहा है ना, क्योंकि अच्छा। बिज़नेस का शौक है। तो वो फिर कुछ नहीं कभी बोले कि क्या कर रहे, मत करो, कुछ नहीं। उनको मालूम है मना भी करेंगे तो ये करेगी, और घर में रह के कर रही हूँ, हाँ। और फिर वो देखे अच्छा हो रहा है तो कभी कुछ नहीं किसी ने भी आपको पहले से था ना, कुछ तो करना है, करना कुछ है। तो करना हाँ, है। हाँ, पहले से। और सबको बोलती भी हूँ करो, बैठो मत। और एक बात और बताऊँगी कि जैसे कि इवेंट है, हुँ। ठीक है? अभी लॉकडाउन में तकलीफ़ देख के मैंने शुरू करी। आज आपको पता है कौन-कौन लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ में? ऐसे भी लोग जुड़ रहे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वक़्त गुज़ारने के लिए कोई साथी नहीं है। हाँ। 2 बात करने वाला कोई नहीं है, पैसा बहुत है। वो यहाँ पर आके एक पिकनिक मनाकर जाते, सेल हो नहीं हो, ठीक है ना? बहुत एन्जॉय करे, माइंड फ्रेश हुआ, बहुत खुशी हुई। तो ये देखकर कितनी खुशी होती कि ये प्लेटफ़ॉर्म पैसे की ज़रूरत वालों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं सोचो पैसा की ज़रूरत है तो ही हमको जाना है, काम करना है। वक़्त गुज़र सकता है, अच्छा, दिमाग अच्छा हो सकता है। बहुत कुछ हम लोगों से सीखते हैं, बहुत कुछ सिखाते भी हैं। हमसे कुछ 2 बात होती है तो सामने वाला सीखता है, अच्छा ऐसे भी, और मैं भी कुछ सीखूँगी सामने वाले से, ऐसा भी। तो सीखना और सिखाना तो लगा ही रहता है, तो उसके लिए ये वाली जगह मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी। और आजकल एमआईटी की लड़कियाँ भी, एमआईटी। हाँ, कॉलेज की लड़कियाँ भी पढ़ते हुए साइड बिज़नेस कर रही है। छोटा-मोटा हाथ से क्रोशिया का बनाकर और कुछ पेंटिंग वग़ैरह, तो वो भी सेल कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये अपना शौक पूरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर नाज़नीन डेंटिस्ट है। साइड में थोड़ा-सा टाइम मिलता है रात को उनको क्लिनिक से जाकर 2 घंटा, तो 2 महीना लगाते वो छोटी-छोटी रेज़िन आर्ट का कुछ गिफ्ट वग़ैरह कुछ बनाते-बनाते इवेंट तक कंप्लीट करते। वॉव! तो बड़ी खुशी होती है। अपने शौक को बाहर निकालो, और बिज़नेस करने के लिए आप पैसे को मत लाओ। देखो पैसे की ज़रूरत हम सबको है। करोड़पति को भी है फिर भी वो आज काम कर रहे हैं, जी। तो सभी को है। तो पैसा नहीं, आप उसके अंदर शौक की चाशनी मिलाओ, तो वो खूब खिलेगा और खूब पैसा देगा वो अपने आप। मजबूरी मत, पैसा कंधा, अरे ये अभी करने का तो कंधा, देखो बोझा लगता है। एक काम को जब अपन पैसे के उसमें तोलेंगे ना, तो वज़न लगता है। वो काम सही नहीं होता है। जब अगर शौक से करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। अभी आप नियरली 55-60 हाँ, के अतराफ हैं, बराबर? मतलब आप 60 नहीं बोलूँ? नहीं बोलो। अच्छा, ठीक है। मज़ाक नहीं आपने करती हूँ मैं। आपने हाँ, 80s का दौर देखा, हाँ, 90s का देखा हाँ, और अभी का दौर, तो क्या डिफरेंस है इसमें? बहुत ज़्यादा। मोहब्बत ही खत्म हो गई। सब मोहब्बत। पैसे के लिए भाग रहे। सारी लाइन पैसे के लिए लगी है। ओके। रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पड़ोस हो, पैसा। पहले मोहब्बत थी। पहले बहुत मोहब्बत थी। पैसा अपने आप आता था क्योंकि उनका तवक्कल ऊपर वाले पे था। ओके। क्योंकि वो तो देगा, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। एक आदमी कमाता था 10 खाते थे। ओके। आज 10 कमा रहे हैं हर घर में। जितने मेंबर हैं, उतनी कमाई हो रही है, फिर भी कहाँ बरकत है? सेम मेरी मम्मी भी यही बोलते हैं। तो कहाँ कमाई में बरकत है? कुछ नहीं है। तो मोहब्बत होना चाहिए। ज़रूरी नहीं तुमने सबके साथ में जाके मीठी-मीठी ही बात करो। अरे क्या ज़रूरत है? सबसे दोस्ती भी नहीं करना है हमको। एक लिमिटेड रखो, और सबके साथ में अच्छे अखलाक से पेश आओ। अच्छी नीयत और अच्छे इरादे से बात करो। उतनी दोस्ती रखो ना, ओके। क्या ज़रूरत है? हाँ। और अभी ये जो मोबाइल का दौर चल रहा है हुँ, जिसमें रील्स वगैरह, हुँ। ये क्या सही है या क्या, मतलब कैसा गलत है आप लोग के हाँ, हिसाब से? नहीं हम लोगों के हिसाब से सही भी है और गलत भी है, उसके इस्तेमाल करने वालों पे है। ओके। वो क्या इस्तेमाल कर रहा है। हुँ। जैसे कि मैं बच्चों के लिए भी बोलना चाहूँगी माँ लोग को, कि ये बच्चों को मोबाइल देते हैं तो वो खाना खा रहा है, मोबाइल दे रहे तो वो लिख रहा है। उसको हटा दो, उसको भूख लगेगी तो वो अपने आप खाएगा, जो उसके सामने आएगा। मोबाइल हटा दो। और मोबाइल का तो देखो ये बिज़नेस भी जो हो रहा है मोबाइल से तो हो रहा है, तो ये सही भी है ना? हाँ, फ़ोटोग्राफ़र एक टाइमिंग में ख़त्म हो गए थे, बराबर। एक टाइमिंग में फ़ोटोग्राफ़र, लेकिन आज उरूज पर आए ना, तो ये मोबाइल का सही भी इस्तेमाल करने वाला चाहिए।
तो ये बहुत अच्छा भी है। ग्रेट। ओके। अभी आपके नज़दीक सबसे अच्छा फ़ेज़ कौन-सा था? 80s का, 90s का या अभी का? सबसे अच्छा फ़ेज़ जो बहुत अच्छा था? 80s में तो जब वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, 90s में टेक्नोलॉजी आना शुरू हुई थी, 2000-2010 के बीच में स्लो-स्लो वो आने लगी, अब एकदम आ गई है, नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आ चुके हैं। हाँ, तो अभी की अच्छी है ना, क्योंकि बच्चे लोग तो पढ़ रहे हैं और अच्छी से अच्छी जॉब भी लग रही है। लेकिन वही है कि मोहब्बत नहीं, नेक इरादे और नेक वो सब नहीं है, तो फिर वो भी तो ऐसा लगता है कि वो भी कुछ काम करनी, फिर क्या कर रहे कमा के? ये भी सही है। हुँ। अच्छा, आप बिहाइंड द सीन में एक चीज़ बता रहे थे कि नज़र अपने को हाँ, रखना है, हाँ। थोड़ा वो बताइए ना हमारी बहनों को, बच्चियों को कैसा रखना है? हाँ, जैसे कि मैं सुनती हूँ कि बच्चों को बाहर नहीं भेजते। कोई आदमी खड़ा है तो तू हट जाना। क्यों तू हट जाना? लड़कियों को ये सिखाओ अपनी आँखों को शेर की आँखें बनाओ, है ना? वो आदमी हटना चाहिए अपने बाजू में से, हम नहीं। वो हटे और हमको हम जहाँ खड़े थे, क्यों खड़े थे? हमारा काम था। फ़िज़ूल तो नहीं खड़े थे, तो हमको नहीं हटना है, उनको हटना चाहिए। तो ये लड़कियों को मज़बूत बनाओ और मैं ये माँ लोग को भी बोलूँगी, तो शादी के ऊपर से भी जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पूना वाले देख रहे होंगे तो उनको पता है कि लड़कियों के ऊपर से सर पर हाथ फिराना छोड़ दो। और लड़के की अम्मी को भी बोलूँगी जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ और बहुत थम आते हैं स्टेज पर कि माँ का पल्लू छोड़ दो शादी के बाद। और माँ को बोलूँगी उतनी भी ज़्यादा प्यार क्यों 100% कर रहे थे ना, 1000 क्यों कर रहे हो? 1000 दिल में करो और जयनमाज़ पे बैठ के दुआ करो। फिर वो पल्लू से बाँध के 12 बजे बेटा आ रहा है तो वही कहानी, मैं खाना दूँ क्या? क्यों तुम खाना देंगे? है ना बीवी, वो देगी ना। यहाँ पर फिर नाइत्तेफ़ाकी बढ़ेगी क्योंकि तुम उठ रहे हो, फिर वो जाकर क्या बोलेगा, "तू आई थी? तो बेचारी कैसे आएगी?" तो मैं ये दोनों के लिए हमेशा बोलती हूँ, लड़की की माँ के लिए भी, मैं किसी एक का फ़ेवर नहीं करती हूँ, दोनों को बोलती हूँ कि बहू को बहू मत समझो, एक फ्रेंड समझो, सब बोलो। और बहू को भी बोलूँगी अगर सास एक सहेली बनी है, तो उससे बिल्कुल मतलब एक फ्रेंड की तरह सब चीज़ शेयर करो। कुछ अगर गलत लगता है, कुछ अच्छा लगता है, सब बात करो। और लड़के को भी इसी तरह बोलूँगी मैं लड़के की अम्मी को भी कि अपने बेटे को बिल्कुल भी पल्लू से मत बाँधो। बहुत देखती हूँ, शादी के बाद तो 1-1 बजे तक अम्मी लेके बैठ रही है, बात करते। क्यों? क्यों बैठ रही है? छोड़ दो, आए अस्सलाम वालेकुम कैसे अम्मी, खाना खाए बस ठीक है ना? वहीं तक गाड़ी ठीक है ना? तो ये है। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। अब बेसिकली अगर कोई बहू ये बात बोलती तो शायद ये एक टॉन्ट होता, बट खुद एक सास अगर ये बात बोल रही है, तो वो प्रैक्टिकली बात है, नो डाउट। तो माशाल्लाह आपने इस चीज़ को कहीं न कहीं खुद आई थिंक फ़ॉलो किया है, इसलिए आज आप ये बता रहे हो, है ना? ओके, अब मुझे बताइए कि जो शादियों का सीज़न में जो इतना बड़ा-बड़ा खर्चा होता है, हाँ, तो आपने भी तो बच्चे शायद धूमधाम से किए रहेंगे, मतलब करोड़ों रुपए उड़ाए रहेंगे ऐसा? हाँ। बहुत से लोगों की नाराज़गी आज भी है। अच्छा, क्योंकि कोई धूम-धड़ाका नहीं, कुछ नहीं, खजूर और शरबत पे। अच्छा। बेटी भी दी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और बहू भी वैसे ही आई है। खजूर और शरबत। जी, और दोनों घर मुझे मिले भी वैसे ही हैं, बहुत अच्छे। पूना के जाने-माने लोग हैं माशाल्लाह और बहुत समझदार, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरह शादी होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक रील भी बनाई थी अच्छा। कि कर्ज़ा लेके शादी क्यों करें? रिश्तेदारों का क्यों सोचना? मेरी ननंद बुरा मान जाएगी, उनके ससुराल वाले, क्यों? बुरा मानते हैं माने, कर्ज़ा लेके शादी मत करो, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, बल्कि मैं तो बोलूँगी उसमें से भी कुछ हिस्सा रखो आगे के लिए। परफेक्ट। पूरी उतनी तान के मत सोना, थोड़ा-सा कुछ हिस्सा रखो ताकि आगे हमारे काम आए। तो मत इतना खर्चा करो, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। परफेक्ट है। और आपने जो बेटी दिए, जी, जैसे चलो ठीक है, बहू जो आती है उसको अपन जी, जितना कम करो तो अच्छा लगता है। जी, लेकिन खुद की बेटी जी, खजूर और शरबत पे देना, जी। तो वो लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे लोग मिले हैं ना कि मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है, मेरे दोनों फैमिली के लिए। वाओ! बहुत अच्छे लोग मिले। वो भी वही चाहे, हम खाना नहीं खा सकते, हुँ, बिल्कुल भी, हम खाना खाएँगे ही नहीं। तो बहुत अच्छी फैमिली मिली है। ओके। मेरे आज मैं देख रहा हूँ 30 साल, 25 साल, 40 साल के अंदर लोग हार्ट लेके बैठ गए और एडमिट है हॉस्पिटल में, किसी को पाइल्स हो गया, मतलब बहुत सारी बीमारी कम एज में। ये जो माशाल्लाह इतना फिट और इतना एंथुसियाज़्म का राज क्या है? राज़ ये है कि चाहूँ तो मैं भी आज बीमार हूँ, अल्लाह! हुँ, नहीं हूँ बीमार। रोज़ फ़ोन आ रहा है, "बाजी बताए नहीं, वीडियो में देख रहे हैं आपकी उँगली में कुछ हुआ, फ्रैक्चर हो गई है।" अच्छा। लेकिन फ़ोन आता है, हाँ, ऐसे बात करती हूँ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं बीमार क्यों बनूँ और क्यों क्यों बीमार दिखाना भी है?
दिखाना तो बाद में, अपने आप को डबल बीमारी की दावत देना, बीमारी को दावत देना है, तो दावत मत दो, फ्रेश रहो, ज़िंदा दिल रहो, खुश रहने दो, है ना? तो तुम हमेशा चलते रहोगे। देखो, मौत तो आनी ही है, अब वो चाहे 95 में या 75 में, तो तब तक किर-किर करके क्यों मरना है हमको? खड़े रह के ही चलेंगे ना हम। परफेक्ट है। तो बस मेरे हिसाब से तो ज़िंदा ही रहना है हमको। हम दुनिया में आए हैं जीने के लिए, रोने के लिए थोड़ी आए। रोना है, देखो, दुःख सबकी ज़िंदगी में आता है, सबकी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते। तो जब भी उतार-चढ़ाव आता है तो ये सोचना चाहिए कि अंधेरा आया है तो उजाले का दरवाज़ा खुल चुका है उस समय, वाओ! अमेज़िंग। है ना? उजाले का दरवाज़ा खुल चुका है वो। पहले उजाले का दरवाज़ा खुलता है, अल्लाह ताला खोलते, उसके बाद अंधेरे का दरवाज़ा खोल देते हैं कि अब इसके घर में जा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ इसका सब्र। वाओ! अमेज़िंग। बहुत अच्छी बात बोले माशाल्लाह। अच्छा। ओके, अभी परवीन बाजी क्या मेरे को अभी पता चला हाथ शत तो हाँ, उंगली फ्रैक्चर हो गई है। उसके बावजूद पूना से इतना ट्रैवलिंग करके आना तो अमेज़िंग है। ओके, अभी थोड़े क्वेश्चंस आपके लिए नेगेटिव मैं पूछूँगा, हाँ, ठीक है। ठीक है ना? हाँ। ओके, कभी किसी ने बोला कि ये सब करने का क्या फ़ायदा? आपने कैसा मतलब ऐसा हुआ अरे ये सब क्यों कर रहे हैं? एग्ज़िबिशन थोड़ी कुछ बेनिफिट मिलता है। ऐसा कभी किसी ने बोला है? नहीं, कभी भी नहीं नहीं, बोला? किसी ने भी नहीं बोला, और ये बोलता है तो मेरी 2 डाँटी भी सुनता है। ओके, अच्छा आपको कभी फ़ील हुआ कि लोग आपको सिर्फ़ एक मतलब कभी आपको ये फ़ील हुआ कि लोग आपको सिर्फ़ एक लेडीज़ का लोकल मेला हो गया है, एक सीरियस बिज़नेस नहीं बना, ऐसा कभी लगा एग्ज़िबिशन में? नहीं, कभी नहीं लगा? नहीं। फ्रॉम डे वन से सीरियस बिज़नेस ही रहा है वो। हाँ, हाँ, अ, बहुत अच्छा, हाँ। क्या आपको कभी अपनी ही टीम या वेंडर्स पे ट्रस्ट तोड़ने का एक्सपीरियंस हुआ है? नहीं, वो भी नहीं। मेरी सारी लड़कियाँ हैं ना, देखो, मेरी सारी लड़कियाँ बहुत अच्छी है, सबको पता है, ये सुन रहे होंगे कि बाजी ने वहाँ भी जाकर बोले, सब मेरी बेटियाँ हैं ना, मेरी हीरा है, ओके, सब मेरी हीरा है। तो मैं मेरी बेटी और बहू को तकलीफ़ में नहीं देख सकती हूँ, तो मैं उनको कैसे देखूँगी? वाह! तो उनको पता है कि हमारी माँ से ज़्यादा प्यार करने वाली ये माँ है, तो मेरे को सेकंड माँ का दर्जा दिए। जब मदर डे आता है तो मेरी भी पोस्ट बना के रखते, तो बड़ी खुशी होती है कि अरे! मेरी भी, हाँ, तो वाओ! क्योंकि जो धक्का आप दे रहे, वो मेरी मम्मी भी नहीं दिए। माँ बहुत लाड करती है, लेकिन उनमें वो ताकत नहीं रहती है, वो बात नहीं रहती है, या उनकी बात बेटी को समझ में नहीं आती है। कभी-कभी होता है ना घर की बात, और मैं ऐसी बात करती हूँ कि उनको समझ में आ जाती है, क्योंकि मैं हर ऐज के साथ वैसी ही रहती हूँ, अच्छा, हर ऐज के साथ। अगर मेरे सामने मेरे छोटे-छोटे बच्चे भी फैन हैं। रास्ते में मिलते, बाजी मेरी बेटी के साथ में फ़ोटो उतारो, बड़ी खुशी होती है। तो हर बच्चों के साथ मैं बच्चा बनती हूँ, यंग लड़कियों के साथ यंग लड़की हूँ। तो उनको राय-मशवरे भी वैसे ही देती हूँ जैसे कि मैं खुद यंग लड़की हूँ। और कोई 75, अच्छा, 75 ऐज वाले भी अपने स्टॉल पे हैं। 75 ऐज जो स्टॉल पे है, उनका रीज़न क्या है? पैसा बहुत है, हाँ, वक़्त गुज़ारना है। तो अगर उनको मैं खुशी दे पा रही हूँ तो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है ना ये, कि ये जगह पर क्या-क्या नहीं हो रहा है। और आज जब लड़कियाँ स्टेज पर आती है इवेंट ख़त्म होने के बाद मिलने के लिए, कि बाजी आपको पता नहीं है, आज हम देने वाले हाथ बने, आज हम कुर्बानी करने वाले बने, आज हम ज़कात सदका देने वाले बने। तो मैं तो वहाँ पे कितना रोती हूँ। हुँ, फिर मैं चिल्लाती हूँ, तुम लोग तो मेरे को सिर्फ़ रुलाते ही रहते हो। तो वो एक अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला ने मेरे को ऐसा ज़रिया बनाए, तो ज़रिया अगर बनाए हैं ना, तो मैं उसको बाखूबी अदा करूँगी। अब घर में या स्कूल में देखो, क्लास में टीचर एक को ही मॉनिटर बनाती है। घर में 4 बच्चे में माँ का एक ही लाडला या लाडली रहती है, क्योंकि उसको मालूम है ये बहुत अच्छा काम करेगा, ये तो बिगाड़ ही देने वाला है, और इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, ये बहुत स्लो है। और टीचर भी देखती है इतने में से ये एक मॉनिटर, तो अल्लाह ताला ने आसमान में से चुने मेरे को। तो मैं तो और ज़रा बढ़-चढ़ के काम करूँगी ना, अल्लाह की पसंदीदा बंदी बनूँगी ना, तो मैं तो बढ़-चढ़ के करूँगी, तो सबको यही सिखाती हूँ कि तुम भी ऐसी ही बनो, तुम भी ऐसी ही बनो, बढ़-चढ़ के बनो। अपने आप को नसीब वाला समझो, मेरे को ये होमवर्क मिला है। ये मैं थोड़ी चाही, हुँ। मैं कहाँ से चाही? मैं कैसे कर सकती हूँ? ये तो ऊपर वाले की देन है। तो ये तो मैं बढ़-चढ़ कर तो मेहनत, फिर तो दिल और दिमाग लगा दूँगी मैं। तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकती हूँ? माशाल्लाह। ओके, आपने आपके नज़रिए अगर अभी पता नहीं आपके तो आप बातों से लग रहा है कि खाली पॉजिटिविटी भी है, हाँ, नेगेटिविटी की तो जगह ही नहीं है हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी नेगेटिविटी आई है जिसको आपने टैकल किया हो? नहीं बोलूँगी वो भी, क्योंकि पता नहीं मेरी साइकिल बस चलती ही चली गई।
कभी लाइफ में किसी ने नेगेटिव बोला ही नहीं? नहीं, नहीं, किसी ने भी नहीं। बस साइकिल अपने आप चलती ही गई, क्योंकि और वो भी कैसे चलती गई मेरे को भी नहीं समझ में आया। बस चल पड़ी और कभी कोई रुकावट नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, मत कर, कर, अच्छा है, बुरा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो बस अच्छा ही होता गया। क्योंकि शायद मैं यही सोचती हूँ और सबको बोलती भी हूँ, सब अच्छा होगा। अच्छा गुमान करो, अच्छा होगा। वही तो है ना। अब अगर तवे पर मैं जैसे मैंने बताई थी, तवे पर एक कतरा डालो, गरम तवे पर, वो तो इधर-उधर घूम के परेशान होके खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। वही बूंद पत्ते पर गिरेगी तो मोती नज़र आएगी। वही बूंद अगर सीप में गिरती है तो वो तो बन मोती बन जाती है। जाती है। एक वही बूंद का कमाल देखो, तो हम क्यों नहीं बनेंगे मोती? हम भी बन सकते हैं ना। तो आज परवीन बाजू को कितना साल लगा परवीन बाजू बनने के लिए? 30 साल। 30 साल। हाँ, 95 से लगी हूँ मैं। 95 से लगे। जी। 30 साल लगा मतलब। बैनर पे आने के लिए, स्टेज पर आने के लिए। वाओ! हुँ। अभी बहुत कॉन्फिडेंट हो गया रहेगा ना हर चीज़ हाँ, पे? हर चीज़ का बहुत अच्छे से लोगों को लेकर चलती हूँ, किसी से बात करना है, मिलने लोग आते हैं, कुछ पूछने आते हैं, दरवाज़ा खुला है, वेलकम, कभी भी आओ। और कुछ भी मन में 10 सवाल है, अगर मैं बिज़ी हूँ, फ़ोन नहीं उठाऊँगी, लेकिन रिप्लाई ज़रूर दूँगी, क्योंकि वो कुछ बात के लिए फ़ोन किया है, ऐसे तो नहीं किया। उनको मालूम है बाजी को पंचायत नहीं पसंद है, तो काम से ही फ़ोन किया, तो मैं फ़ोन ज़रूर करती हूँ। उनको वो नहीं, इग्नोर नहीं करती हूँ। नहीं, क्योंकि मेरे भरोसे और जो इवेंट करती हूँ, अगर देखो मैं भी एक मिडल क्लास फैमिली से हूँ। अभी मेरे सामने ना बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, मैं ये एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास इन्वेस्ट करने पैसा नहीं है टेबल के लिए, स्टॉल के लिए। अब मैं मिडल क्लास हूँ, मेरा कोई फाउंडेशन नहीं है, मेरे को कोई देता नहीं है कि मैं उन पर खर्च करूँ, है ना? मैं लूँगी तो ही खर्च कर पाऊँगी। 2 पैसा अगर मैं कमाऊँगी तो 4 तुम्हारी जेब में ज़रूर डालूँगी। अल्लाह ताला उतनी ताकत दिए है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पास आते हैं, मैं 1 या 2 की मदद कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा की नहीं कर सकती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि कोई ऐसे आए ताकि मैं इन लोगों के लिए भी करूँ। अगर 10 आते मैं 2 का ही कर पाती हूँ, 8 मायूस होके जाते तो मेरा बड़ा दिल दुखता है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और अगर कोई फ़ोन भी करता है बाजी, एक वो है उनके पास पैसा नहीं, क्या आप कुछ कर सकते हो? तो मैं सोचती हूँ आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो वाह! साहब हैसियत है। वेरी नाइस, मैं तो एक मिडल क्लास हूँ, मेरी भी एक ताकत है, मेरा भी एक बजट है, वेरी नाइस। मैं नहीं हिला सकती, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? उसको बोलो 50% तू दे, 50 मैं देती हूँ ना, खामोशी में दे दो ना, ये हाथ को भी पता ना चले। तुम मेरे तक क्यों ला रहे हो? तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे कि ये भी एक मैसेज देना चाहूँगी कि पूना में कुछ घर बैठे काम नहीं है। जैसे कि बड़ी सिटी दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ पर बहुत सारे घर बैठे काम मिल जाते। पूना में नहीं है। अभी पूना में मैं चाहूँगी कि कोई अगर हो जो दे सकता है तो मेरे से मिले, बात करे। बहुत लेडीज़ है जो घर में काम करना चाहती, क्योंकि हर लेडीज़ के पास कुछ सेल करने का हुनर थोड़ी है। अच्छा, कहाँ है? सभी थोड़ी कुछ सेल कर सकते। अल्लाह ताला किसी-किसी को कुछ-कुछ क्वालिटी दिए। तो कोई अगर घर बैठे काम अगर दिलवा सकता है तो प्लीज़ मेरे से मिले। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो काम करना चाहती है। अभी भी इनसे बात करने के लिए ना बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बात करने में एक्चुअली मज़ा आ रहा है और मुझे मोटिवेशन मिल रहा है वो अलग से। अ इत्तेफ़ाक की बात है नदीम भाई, खज़ाना आपके मन में भी है, खज़ाना मेरे मन में भी। आप लेना चाह रहे हो, मैं देना चाह रही हूँ। अ, कहीं न कहीं मेरी मम्मी फ़िगर है और बातों से लग रहा है कि मदर इंडिया है, माशाल्लाह हर किसी के लिए सोचते। बहुत ही शायद मैंने ये एज में इल्ला माशाल्लाह कोई एक ऐसी 1 या 2 वुमेन ऐसा देखा होगा जो इतने लोगों को लेके मतलब अवाम को लेके, अपनी कौम को लेके, अपनी उम्मत को लेके परेशान है और कर रहे, कोशिश कर रहे। अक्सरियत मैंने ये एज में लोगों को बेड पे लेकर हाथ में रिमोट लेके टीवी के सामने देखा हूँ। अक्सरियत क्योंकि उनको ये माइंडसेट है कि यार अभी 50 साल की हुई तो अब क्या? 50 बट मतलब बूढ़े। हाँ, मतलब लेकिन ये बहुत यकीन करें बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है ये और जिससे मैं खुद मुतासिर हुआ। मतलब आदमी हमारे एक वो है मतलब बिल्डर है मिस्टर एहतेशाम खान सर, उनका एक डायलॉग था ऐज इज़ जस्ट अ नंबर, ऐज इज़ जस्ट अ नंबर। तो ये एक सोच है इंसान की अगर सच में देखा जाए तो आदमी बूढ़ा कभी नहीं होता है। हाँ, अगर बुढ़ापा जो शुरू होता है वो 80 साल के बाद शुरू होता बराबर। है ना? तो अभी हम और बहुत सारी चीज़ें इनसे बात करेंगे। मेरे को लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। ये उन एपिसोड में से एक एपिसोड है जिसमें एक्चुअली मज़ा आता है।
अब मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट बताना कि आपको लगना चाहिए यार ये इंसिडेंट हमारा एक अनफॉरगेटेबल था, जो इवेंट में ऐसा हुआ रहेगा? हाँ, ये हुआ था जब हमने कैंप में किए थे, हॉल का नाम था रोशनी महल। अब वहाँ पर हमने 2 दिन का फर्स्ट टाइम किए थे। पहला दिन सैटरडे का गुज़रा। अब वो एरिया मार्केट एरिया है, पूरा कपड़ों का मार्केट है। अब दूसरे दिन दोपहर तक फिर क अपना क्राउड बढ़ गया। दूसरे दिन शाम को वहाँ के शॉप वाले आए, तो पता चला ये लोग आए थे, क्यों आए थे? देखने आए थे क्योंकि 2 दिन से मार्केट खाली है, पब्लिक गई किधर? अरे बाप रे! सैटरडे, संडे लश्कर मार्केट फुल भरा हुआ रहता है। और ये 2 दिन मार्केट में खाली क्यों है? तो उनको आपस में बात किए, कहीं से पता चला ये हॉल में ये कुछ चल रहा है प्रोग्राम। वो लोग देखने आए कि ऐसा क्या चल रहा है जो पब्लिक इधर है, तो यहाँ तो मार्केट और इतना रश। और वही हॉल में जब नंदा ताई आए हम लोनकर, गेट पे से उनको स्टेज तक आने के लिए कम से कम पौना घंटा गया। क्या नाम बताएँ? नंदा ताई लोनकर, और ये हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर है। अच्छा। हर इवेंट में हमारे साथ रहते, वो हमारी एक परिवार है, एक हुँ, फैमिली है। हाँ, हर इवेंट में। मैं उनको बुलाने के लिए ऑफ़िस पर जाती हूँ क्योंकि वो बड़े हैं, रिस्पेक्ट देना हमारा काम। वो बोलते, "क्यों आते हो? एक फ़ोन करो, हम फैमिली है।" मैं बोलती, "नहीं मैम, आप ये बोले यही काफ़ी है मेरे लिए।" एक आवाज़ में आते हैं, अपना टाइमिंग इतना बिज़ी टाइमिंग निकाल कर आते। तो उनको भी बुलाने का मकसद, लेडीज़ मेरी बड़ी खुश होती है उनको भी देखकर। वो भी काम कर रही है ना, एक लेडीज़ होके। सच में। तो फिर जब वो कर रहे तो मैं क्यों ना करूँ? मैं मेरे लिए भी तो इस्लाह है ना, हाँ, मेरे लिए भी सबक है ना, सही। तो मैं खुद के लिए भी करती हूँ। वाओ! अच्छा, आप ये सिर्फ़ लेडीज़ के लिए करते हैं, जेंट्स के लिए कभी सोचे कुछ करना? नहीं, जेंट्स तो कर लेते हैं बाहर भी। हाँ, और लेडीज़ के लिए कर रही, जेंट्स लोग को एक होमवर्क देती हूँ, अब्बा, भाई, शौहर, ये तीनों अपनी बहन, बेटी और बीवी को भरपूर सपोर्ट करो। बेटे को? बेटे को, हाँ, अब बेटे लोग को देती हूँ, हाँ। हुँ, मेरे इवेंट में लड़के हैं सब। अच्छा, हाँ, यही तुम सबकी उम्र के ही सब लड़के हैं, सब मेरे बेटे। ग्रेट। और उनको मैं वैसे ही नज़र से देखती हूँ और वैसे ही आगे बढ़ाती हूँ, ऐसा लगता नहीं मेरा अब्दुल बाकी है, नहीं मेरा साद है ये। क्योंकि मेरी हीरा वैसे मेरे सब, तो मेरे सब बेटे बड़े खुश भी होते। एक मेरे को एक मदर इंडिया का दर्जा दिए। मदर इंडिया। तो मैं बोलती, "अरे अल्लाह! मेरे को तो बूढ़ा ही कर दिए, लकड़ी लेके चलना पड़ेगा।" अरे बाजी, बूढ़ा बिल्कुल मत बोलो अपने आप को। तो चलती जी, रहती हूँ, एक आवाज़ बनना चाहती हूँ। मैं अगर जिस दिन चुप हो गई तो सब चुप हो जाएँगे, और मैं लेडीज़ को चुप नहीं रहना देना चाहती हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र बरकत करे, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब समझ में आया आपकी इतनी ऑफ़लाइन लोग फ़ैन क्यों हैं, ग्रेट। ओके, मुझे अब ये चीज़ बताइए कि आपके नज़दीक, पतंगबाज़ी के नज़दीक सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन होता है? बार्गेनिंग वाली आंटी या लास्ट में रिटर्न करने वाली, लास्ट मिनट में रिटर्न जो करते हैं वो बहन जी? दोनों भी 50-50 बोलूँगी। बार्गेनिंग तो हर औरत में भरी पड़ी है, जब तक करेंगे नहीं तो हज़म भी नहीं होएगा। वो थैली घर तक वज़न वज़न लेकर जाएगी वो, अगर बार्गेनिंग नहीं करी तो। और बार्गेनिंग करी तो वो बड़ी हल्की-फुल्की घर पे जाएगी। और रिटर्न वाली तो थोड़ा तो गुस्सा आता है, लेकिन रिटर्न ले लेना भी चाहिए, वो भी एक लिमिट पीरियड में। तो दोनों भी ठीक है, बाकी मैं स्टेज पे से बार-बार बोलती हूँ, इतना कम मत करो कि दुकानदार शर्मिंदा हो जाए। इतना भी कम मत करो कि 100 को तुम 25 मत बोलो। उसका भी अपना बजट है, उसका भी अपना घर है। छोटा-मोटा तो बिज़नेस है। स्टॉल लगा रही सब लड़कियाँ, सब औरतें। अब उसमें उनके साथ में इतना कम कराएँगे तो कैसे होगा? तो उतना भी कम मत करो। बार्गेनिंग थोड़ा-सा। थोड़ा, तुम भी खुश, मैं भी खुश। और बार्गेनिंग करते तो मैं ज़रा फिर मस्ती भी बहुत करती हूँ उन लोग के साथ में। तो ऐसे होता ओके, है। हाँ। आपको कभी लगा कि सब लोग चलते-फिरते रील्स बनाने आए हैं, शॉपिंग तो भूल ही गए? नहीं, रील तो बनाते हैं और बड़ा मज़ा भी करते हैं, शॉपिंग भी बहुत करते हैं। हीरा बुटीक का एग्ज़िबिशन एक शॉपिंग सेंटर तो है, लेकिन एंटरटेनमेंट की जगह भी है। और एंटरटेनमेंट बोलूँगी तो वैसा नहीं नाच और गाना। एक उनको लगता है कि ये अपनापन है, अपना ही माहौल है, अपना ही ऐसा लगता है सब, तो खुशी-खुशी घूमते। और उनके भाई, अब्बा, शौहर जो भी है, वो लोग भी एकदम फ्री छोड़ते कि नहीं जाओ, एन्जॉय करो, बड़े खुश रहते। और यहाँ तक एक बात बोलूँगी कि औरतें तो क्या शॉपिंग करती है, लेकिन शौहर लोग भी जो सपोर्ट करते हैं, वो देख के तो बड़ा दिल खुश होता है। अब लास्ट टाइम की ही बात करूँगी, जब मैं स्टेज पर थी, एक जा रहे थे भाई, उन्होंने बोले, "अरे कल का दिन भी रखना चाहिए था।" मैं बोली, "अरे 2 दिन गुज़र गए, आपकी जेब और खाली हो जाएगी।" बोले, "बीवी पे तो सब कुर्बान।" तो ये सुन के तो इतना अच्छा लगा, तो भई बीवी पे जितना खर्च करेंगे, उतनी झोली आपकी भरती जाएगी। तो झोली भरना है, खाली नहीं करना है। उसको खाली करेंगे तो खुद भी खाली होंगे।
तो भरते रहो और औरत की इज़्ज़त हर हाल में करना है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बीवी हो, है ना? हर हाल में औरत की इज़्ज़त करना चाहिए। सच में। एक्सपो खत्म होने के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी किसमें लगती है? स्टॉल को रैप करने में या सबको थैंक यू बोलने में? ये भी मैं बात बोलूँगी कि एनर्जी देखो मैं तो 3 महीना पहले से काम करती हूँ, बहुत थकी हुई रहती हूँ। उसके बाद लास्ट के मेरे 3 दिन अगर सैटरडे संडे हमारा इवेंट है तो फ्राइडे की दोपहर के 2 बजे से हम हॉल पे रहते। रात ओके। हाँ, शनिचर की सुबह 4 बजे तक। फिर हम मॉर्निंग जाते 9 बजे हॉल पे शनिचर की, तो रात के 2 बजे आते। फिर संडे सेम, तो सुबह में 3 बजे 4 बजे हम आते। मतलब फुल डे नाइट हम 3 दिन जागते हैं, हमारी फैमिली, ओके। मेरा पूरी फैमिली। लेकिन मैं थकती नहीं हूँ। क्यों पता है? लास्ट डे स्टेज पर जब आके लड़कियाँ बोलती ना बाजी क्या बिज़नेस हुआ है। तो मैं तो इतनी हल्की हो जाती हूँ, इतनी खुश हो जाती हूँ, थकान तो कहाँ जाती पता नहीं। घर आके तो फिर अल्लाह-अल्लाह चलता है, पैर दुख रहा है, गला दुख रहा है, लेकिन उस टाइम तो थकान नहीं रहती है। रो कर जाते स्टेज पर। तो वो देखकर तो बहुत खुशी होती। मेरे को रुलाते भी बहुत है, मेरी सब बेटियाँ बहुत रुलाते। ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं ना फिर ऐसा लगता है कि अल्लाह मेरी बेटी आज इतनी खुश है, आज इतनी हिम्मत से आगे बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा खुश मैं तब होती हूँ जब उनके भाई, अब्बा, शौहर उनकी हेल्प करते हैं। मैं स्टेज पे से देखती हूँ, वो खड़े रहते हैं अपनी बेटी के साथ में। लास्ट टाइम भी मैंने सपोर्टर हस्बैंड या भाई, अब्बा का जो भी मैंने अवार्ड दिए था खास अच्छा। सपोर्टर का। तो इतने वो खुश हुए थे कि हमको भी रिस्पेक्ट मिली और वो अवार्ड मेरी तरफ से रहता है, मेरी खुशी से। उन लोगों को पता नहीं रहता है कि मैं देने वाली हूँ। उनको नहीं मालूम रहता है मैं क्या करने वाली, सरप्राइज़ रहता है। और जब वो स्टेज पर आते हैं तो बड़ी खुश, अल्लाह बाजी हमको ये काबिल समझे, मैं देख रही हूँ, मैं पहचान रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो। तो वो तो देना तो बनता है और इसी तरह बस सपोर्ट करो। सिर्फ़ अपनी फैमिली को सपोर्ट करो प्लीज़, दोस्त भी वही। और जैसे कि हँसना भी वही घर में है, रोना भी वही घर में। तो अपनी ही फैमिली दोस्त बनाओ, बाहर बनाओ माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर के लिए। उसको वैसा मत बनाओ कि हर बात में राय-मशवरा ले रहे। 4 में से 2 तो बहकाएगा ही, ये तो लिख के ले लो बहकाने वाला है। एक तो बोलेगा करता तो कर, देखेंगे हुआ तो ठीक है। उसको क्या मालूम मेरी जेब कितनी खाली हो रही है, वो तो राय दे के चला गया। एक सिर्फ़ बोलेगा देख अभी क्या करने का कर ले। मत घर में बोलो क्योंकि लॉस होंगे तो घर वाले रोएंगे तुम्हारे पीछे। 4 मेंबर 6 मेंबर है जो वो रोने वाले हैं। तो उन्हीं से राय मशवरा लो, वो जो बोलेंगे वो करो। फिट रहने के लिए आप क्या करते हो? जिम जाते हो, वॉक करते हो, डाइट पे ध्यान देते हो, क्या करते हो? फिट रहने के लिए तो जिम तो है, वो तो हर लेडीज़ को जिम जाना ही चाहिए। हर लेडीज़ को जिम जाना चाहिए। ये तो मैं मैसेज दूँगी हर लेडीज़ को। और उम्र का इंतज़ार मत करो, घुटने के दर्द का इंतज़ार मत करो। शुरुआत करो ना, ज़रा हाथ-पैर हिलाएँगे तो वो शुरू ही नहीं होएगा, ज़ंग नहीं लगेगा। ज़ंग लगाने के बाद तुमको जिम याद आता है, डॉक्टर याद आता है। तो जिम जाओ, सब लोगों के लिए 1 घंटा खुद के लिए। 24 घंटा देखो अल्लाह ताला ने दिए हैं, तो हम सिर्फ़ क्या कर रहे, खा रहे, पका रहे, सो रहे। अपने आप को घिस रहे। तो अपने को भी तो खुद को भी तो मेंटेन करना है, घर के जाले को झाड़ते हैं ना हम, सफाई करते हैं ना कि गंदा ना दिखे, तो हम अपना अंदर ज़ंग लग रहा है। उसके बाद तो फिर जब बेटे की शादी हो गई तो वो भी बिज़ी बेचारा, बहू भी अपने काम में बिज़ी, बेटी अपने घर में बिज़ी, तो रह गए हम अकेले। तो क्यों? अपने आप को फिट रखो और फिट रहने का दूसरा नुस्खा खुश रहना है। बहुत अच्छे, अपने दिमाग को हमेशा बहुत अच्छे। पॉजिटिव रखो। कभी भी गलत मत सोचो, शक-शुबा नहीं रखो, ऐसा होगा, वैसा तुमको क्या मालूम कैसा होगा? तो ये ही हमारा राज़ है फिट रहने का और खुश रहो। अपने आस-पास खुशी फैलाओ, तो अपने आप ही फिट रहेंगे, कुछ दवा-ववा की ज़रूरत नहीं है। वाओ! अमेज़िंग, हुँ, मतलब आज मेरे को भी एक राज़ मालूम पड़ गया। फिट रहना है तो खुश रहो। खुश रहो। दुखी रहेंगे तब भी खुश रहो। अभी मैं बहुत सी जगह देखती हूँ कि कुछ अगर घर में हुआ है, तो बड़ी उदासी छा गई। हाँ, ठीक है ना, थोड़ी देर तो ठीक है सन्नाटा। उसके बाद में चहकने लगो ना, क्या ज़रूरत है कि पूरा टाइम उसी में हम बैठे, दुःख मनाते रहेंगे। अल्लाह ताला ने क्या बोले कि इंतकाल भी घर में हुआ है, तीसरे दिन ईद मनाओ। तो ये तो घर में तो छोटा-मोटा ये वो तो चलता है ना, तो दुःख नहीं मनाने का, हमेशा खुश रहो। और जैसे कि देखो मैंने मेरी अम्मी-अब्बा से भी सीखी हूँ एक चीज़ कि मेहमान जैसे कि आज की तारीख पर शिकायत वाली हो गई है, वो नहीं आता तो हम क्यों जाएँ? तो वो नहीं आता वैसे नहीं, पता नहीं वो दुखी होगा, परेशान होगा, बीमार होगा,
कुछ हालात नहीं अच्छे होंगे, तुम्हारा दिल हो रहा है उनसे मिलने के लिए, तुम निकल के चले जाओ। और जाके पूछो मत, अरे तुम आए नहीं, तो तुम्हारा जाना ज़ाय हो गया, जता दिए ना तुमने। बराबर। तुम जाके डायरेक्ट खैरियत लो ना, अरे कैसे क्या ये वो अच्छी बात करो ना, मिल के आ जाओ, तुम खुश हो गए ना, वो भी खुश हो गया कि अरे देख ना मैं तो नहीं गई, मेरी तो मजबूरी थी, अब इसको क्या बताऊँ? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती है। तो बस ऐसे ही अपने दिल को साफ रखो और हम ही आगे बढ़ो, आगे बढ़ने वाले बनो। ग्रेट। बाजी, आप हीरा बुटीक को रन करते हो, हुँ, एग्जीबिशन रन करते हो, हुँ, इसके अलावा आप एक इन्फ्लुएंसर्स भी हो, हुँ, जा जाके लोगों के प्रोडक्ट सेल हाँ, करते हो। हाँ, आपने रियल एस्टेट का भी किया है। हाँ, बहुत जगह किया है। तो ये इन्फ्लुएंसिंग का ज़्यादा हुँ। कहाँ से आया कि मैं कर सकती हूँ? नहीं, कर नहीं सकती, ये लोग ने पटरी पे चढ़ा दिए, ये लोग ही ने चढ़ाए मेरे को। मैं कभी-कभी बोलती तुम लोग ने मेरे को चलते-चलते कहाँ मेरी गाड़ी टर्न कर दी है। तो बट जो बस बात है ना, आपके कॉन्फिडेंट रहता है हाँ, चीज़ों को लेके, हाँ, वो अच्छा लगता हाँ। है। वो कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है? देखो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट अम्मी-अब्बा, भाई मेरे माशाल्लाह मेरे भाई भी यही सिखाते हैं करो, अम्मी-अब्बा भी यही बोलते हैं जो भी चीज़ करना दिल में आ गया है ना, करो जब तक करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा हम लॉस है या फ़ायदे में। करो और अच्छी नियत इरादा लेके करो, वो अच्छा ही होगा। और आज तक अच्छा ही हुआ, बस वैसे ही चली हूँ मैं। तो सब अच्छा हुआ। तो बातों में भी हिम्मत आती है और लोगों को भी जब मैं बात करती तो उनमें भी एक हिम्मत आ जाती है कि हम भी कर सकते। और आज लड़कियाँ मेरी शॉप ले रही है, इतनी खुशी होती है ना मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत खुशी हो रही है, बहुत आगे बढ़ गई है लड़कियाँ। और आज जब वो बोलती है कि बाजी आज मैं जो पहले थी और आज मैं उनके चेहरे की चमक ही अलग हो गई है। लेकिन मेरा बोलना हमेशा यही रहता है कि हमको नीचे ही रहना है। सच है। और बिज़नेस करने के लिए जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ फैमिली सबसे पहले। देखो हालात सबके बराबर नहीं रहते हैं, नीचे-ऊपर तो होता ही रहता है। फैमिली को सबसे पहले देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली अगर हम पहले देखते हैं, बाकी का जो बचा हुआ वक़्त है हम बिज़नेस करेंगे तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और उसके बाद मैं कर रही हूँ, ये भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैं पना मैंपना, मैं कर रही हूँ। आपको लगता है जो पहले आपने हीरा बुटीक स्टार्ट किया था और आज का जो हीरा बुटीक है, इसमें डिज़ाइनर में बहुत सारे चेंजेस वैराइटीज़ में आए। हुँ, बहुत सारे आए। बहुत वैरायटी आ गई है, बहुत डिज़ाइन आ गए, फैशन चेंज हो गया है, लोगों की पसंद चेंज हो गई है। जैसे कि अब मैं फिर से शादी के बारे में बात करूँगी कि आजकल लड़कियाँ खुद इंटरव्यू ले रही है। लड़कों कितनी हाँ, लड़कों के तो ये भी सुन के बड़ा ताज्जुब होता है तुम क्यों ले रहे हो? मैं पूछूँगी। अच्छा, ओके, ग्रेट। अच्छा, आपको लगता है कभी-कभी डिज़ाइनर कपड़े देखकर लोग कहते हैं अच्छा है, लेकिन शादी में पहनना तो सास सोचेगी कि मैं दुल्हन हूँ। मतलब एग्ज़ाम्पल, एक दुल्हन है, उसकी कोई फ्रेंड है, हुँ। वो अगर आपको बोल रही है अच्छा तो बहुत लगेगा, अगर मैं पहन लूँगी तो लगेगा मेरी सास, उसकी सास ये नहीं बोले कि मैं दुल्हन हूँ, हाँ, ऐसा भी बराबर है क्योंकि आजकल पहन ही रहे हैं ना वैसा ही, है ना? सहेलियाँ बहुत भी दुल्हन सिमिलर टाइप कपड़े पहनते हो। सिमिलर पहन रहे, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो लगता ही है कि ये दुल्हन है कि वो दुल्हन है। और मंगनी में भी इतना तैयार होता है कि ऐसा लगता है कि शादी अब सिर्फ़ निकाह की देर है। अच्छा, आप ये इन्फ्लुएंसर को अप्रोच कैसा करते हो? कॉन्टैक्ट करती हूँ ओके। इंस्टा पर और आज तक जिसके भी साथ कॉन्टैक्ट हुआ है, कभी भी ना नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो पता नहीं बस सोचती हूँ जैसे कि मैं पहले भी बताई कि 4-5 बार दिमाग में आता है, फिर घर में राय-मशवरा करती हूँ, ऐसा लग रहा है ये करना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए। तो फिर जब हाँ होती है घर से फिर मैं इंस्टा पर बात करती हूँ, पहली बार में ही कोई इन्फ्लुएंसर के साथ में कोई अच्छा है आपका वो रहा है, एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, सबके साथ बहुत अच्छा रहा। सबसे अच्छा किसके साथ? सबके साथ ही क्योंकि जो भी लेडीज़ को बुलाई सब ए1 हाँ, वो तो मैं देखा। सब ए1 तो मैं किसी को भी नहीं बोल पाऊँगी कि उनके साथ बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल अब जैसे कि हाँ, मर्ज़िया शानू पठान के बारे में बताऊँगी, वो कम उम्र में जो काम कर रहे हैं ना, वो मेरे लिए बहुत मैं उनसे बड़ी खुश रहती हूँ। क्योंकि वो इतनी कम उम्र में इतना काम कर रहे तो हम तो बहुत पीछे। फिर मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत पीछे हूँ। अच्छा। हाँ, तो उतना करना चाहिए। मैं पहले क्यों नहीं करी? ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। और आगे आने वाले 5-6 साल के बाद हम लोग ये हीरा बुटीक को एंड एक्सपो को कहाँ पर देखने वाले हैं? दिल में तो तमन्ना बहुत है, इंटरनेशनल तक लेके जाऊँ। वाओ! वही। ऊपर वाला कबूल करे
क्योंकि लड़कियों को मालूम है कि मैं नाम से नहीं जानना पसंद करती हूँ, एक ब्रांड हो और हर इवेंट में ये वर्ड रहता ही है मेरा, एक लेवल ऊपर लेकर जाऊँगी और हर इवेंट एक ऊपर ही गया है, माशाल्लाह। हर इवेंट, ये सबको पता है। ये वर्ड भी मेरे और ये काम भी मेरा। हर एक लेवल में ऊपर ले जाऊँगी हर इवेंट में और 3 महीने में 1 करती हूँ मैं। 3 महीने में 1 इवेंट, साल जी। में कितने इवेंट हो गए? 4? 4 हो गए। 4 इवेंट बोलते साल। हैं मुझे हाँ, कि हर महीने करो, बाजी प्लीज़ हर महीने करो। तो मैं क्यों नहीं करती हूँ हर महीने? कर सकती हूँ ना, पैसे मिल रहे, मेरे को भी मिल रहे। तो मेरे को वो पैसा नहीं चाहिए जहाँ पर उनका लॉस हो। ओके। हर महीने तो मैं भी शॉपिंग नहीं करूँगी, हाँ, परफेक्ट है। है ना? तो मैं हर महीने उनका स्टॉल लगा के उनसे कमा लूँ। सही, शॉपिंग करने वाले जो हमेशा मेरे 3 महीने में समझो 100 आते थे, वो 25 आएँगे। सही। 25 में सब जगह बँट जाएँगे, तो क्या तुमको मिला, क्या हमको मिला? तो मैं कमा कर फिर वो सुख नहीं पाना चाहती हूँ। कभी सेलिब्रिटी बनाने का सोचे कि बड़े सेलिब्रिटी को बुलाऊँ? इवेंट में बुलाना नहीं सोची और नहीं बुलाना चाहूँगी। दूसरा अगर कुछ इवेंट करती हूँ उसमें बुलाना चाहूँगी, बाकी ये क्योंकि ये मेरा एक बिज़नेस है, ये एक मार्केट है। मार्केट में अगर मैं सेलिब्रिटी बुलाती तो लोग उनको देखने आएँगे, ओके। बिज़नेस नहीं होगा, तो फिर क्या फ़ायदा? तो उनका बिज़नेस नहीं होगा, वो बैठेंगे, पब्लिक आएगी स्टेज के पास, रश हुआ, उनको देखे, सेल्फी लिए और चले गए। तो ये बिज़नेस में मैं नहीं करना चाहूँगी। ओके, इसके अलावा अगर कोई रखा आपने तो डेफ़िनेटली आप हाँ, बुलाएँगे। 100% बुलाऊँगी। अगर ये इवेंट या एक्सपो टीवी पर आ सकता है फ्यूचर में? अ, शार्क टैंक की तरह, बिग बॉस की तरह? हाँ, अरमान तो बड़ा है। मेरी लड़कियों के लिए मैं 2 बात करूँ, मेरी लड़कियों के लिए अगर मेरे को बोलने का मौका मिला तो मैं क्या नहीं बोलूँ? क्योंकि मेरे 2 अल्फ़ाज़ से आज ये लड़कियाँ बढ़ रही हैं, तो ये वहाँ तक जाने के उस पर है, क्या बोलते हैं काबिल है। हुँ, हाँ, तो मैं तो ज़रूर ओके। स अगर अभी कोई बच्ची, लड़की कोई बिज़नेस शुरू करना चाहती है, हुँ, बट वो इंटरनली डाउन फ़ील कर रही है हुँ, और कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं है, हुँ। तो आप कैसा बात करो? क्या बोलोगे उनको? ये तो रोज़ फ़ोन आता है कि बाजी हमने लाइफ़ में कभी भी नहीं करे, बिज़नेस भी नहीं और स्टॉल भी नहीं, तो हमको तो कुछ मालूम नहीं लेकिन डर बहुत है। तो डर को तो भगाना है, डर के आगे तो जीत है। जब तक हम करेंगे नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा। जब बड़े हुए थे तो गैस लाइटर तो पहली बार लगाए थे ना, अंगार लगने का डर था लेकिन लगाए थे, तो सही तो लगा था, खाना भी बना, है ना? तो ये भी तो होगा, कैसे नहीं होगा? तो डर को हटा दो, करना तो है हमको, दिमाग में बना है तो करना ही है, ये दिमाग बना लो। और ये भी बोलूँगी कभी भी करना है तो जितना अपना कंधा वज़न उठाए, उतना ही करो। ऐसा नहीं कि बिज़नेस के लिए लाखों रुपए नहीं लग रहे। तुम ₹1 से भी 1 माचिस की डब्बी से 2 डब्बी भी बना सकती हो, है ना? तो लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है, जितना बजट है और मैं तो देखो कर्ज़े के भी खिलाफ हूँ। लो भी कैश में और दो भी कैश में। अपनी भी आदत क्यों खराब करना, लोगों की भी आदत क्यों खराब करना? वेरी नाइस। तो लेना भी कैश में, देना भी कैश में है, तो ये हमारा बिज़नेस हम टिके रहेंगे। नहीं तो मैं भी अगर कैश में नहीं लेती और कैश में नहीं देती, तो 30 साल नहीं चलती थी, 30 महीने में बंद करना पड़ता था। परफेक्ट है। क्योंकि कर्ज़दार होती, मैं कर्ज़ा कहाँ से चुकाती थी? मिडल क्लास हूँ। मतलब आपके बिज़नेस का सक्सेस एक ये है कि आपने ना क्रेडिट लिया ना क्रेडिट दिया। बिल्कुल भी नहीं। ड्यू टू 30 साल से मार्केट में स्टैंड कर रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल, आज नाम बना हुआ है। ब्रांड बन गया है, घेरा बुटीक एक ब्रांड है। हाँ, हाँ, ऐसे। ओके। अभी जो 8, 9, 10 की बच्ची हैं, अभी देखिए एक सिंपल है कि मोबाइल की वजह से ना मार्केट बहुत ओपन हो गया। नीट क्रैक करना और अक्सर आपने देखे रहेंगे बहुत ही कम जो रहते हैं ना, जैसे एग्ज़ाम्पल रिक्शा ड्राइवर का बेटा, मोबाइल का कवर बेचने वाले का मतलब वो बच्चा, वो सब डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह बनते हैं। बट हुँ, जिनको स्पून फीडिंग मिलती है, जिनकी हर ख्वाहिश पूरी होती है, हुँ, शायद ही आप उनको देखेंगे उन्होंने नीट क्रैक किया या उन्होंने आईआईटी किया। हाँ। तो वो बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे? वो बच्चों को तो बहुत ही अच्छा मैसेज अभी मैं कुछ दिन पहले एक वाक़या सुनाती हूँ। बॉम्बे आई थी ऑपरेशन के लिए कुर्ला में। एक रिक्शा रोकी हॉस्पिटल जाने के लिए तो लेडीज़ ड्राइवर थे। रिक्शा ड्राइवर लेडीज़ थी। ऑपरेशन करके बस मैं घर ही आ रही थी। उनका इंटरव्यू ली इतनी उस तकलीफ़ में मैंने अच्छा। और बारिश तूफ़ान चल रही थी पिछले हफ़्ते। उसमें मैं बोली अच्छा तुम रिक्शा चला रही क्यों? तो वो बोले बच्चों को पढ़ाना है। मैं बोली हस्बैंड बोले वो भी है रिक्शा चलाते। उनको मुझे ऊपर देखना है बच्चों को। तो उसके लिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ। तो देखो जब माँ रिक्शा चला रही है, किसी की फ़िक्र नहीं कर रही है, ना रिश्तेदार की, ना रास्ते के लोगों की, तो फिर उसकी तो कितनी कदर हो के वो पढ़ाई को
करना है। और जैसे कि आपका सवाल है कि वो बच्चों को मैं क्या बोलूँगी, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा पढ़ो, अच्छा बनो। 10वीं के बाद के 5 साल अगर किसी ने आराम किया, ज़िंदगी भर उसकी ज़िंदगी हराम होगी। परफेक्ट, 10वीं के बाद 5 साल जिसने मेहनत की, जद्दोजहद किया पढ़ाई के लिए, ज़िंदगी भर वो आराम करेगा। परफेक्ट, परफेक्ट। बहुत सही बोला आपने। यही चीज़ है कि अभी जब भी आप स्क्रॉलिंग करोगे रील्स को, तो बहुत गरीब तबके के बच्चों को मैं देखा हूँ आईआईटी क्रैक कर रहे हैं, नीट क्रैक कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, बट कोई वो लेवल का बच्चा मेरे को नहीं दिखता है जो हाँ, तो जिनको यही क्योंकि उनको आदत हो गई है ना बेबी ही बने हुए वो। स्पून फीडिंग मिल रहा है। हाँ, हाँ, बेबी बने हैं, हर चीज़ उनको रेडीमेड मिल रही है, तो उनको फ़िक्र नहीं है, हम नहीं भी बनेंगे तो यहाँ हमारा पूरा हो रहा है। माँ-बाप कितने भी पैसे वाले रहने दो, खुद की पहचान क्या? माँ-बाप के नाम से जाने जाएँगे, तो वो मेरे को नहीं लगता वैसा होना चाहिए। खुद की पहचान बनो, खुद का नाम बनाओ। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक फ़ोन आया, तो वो बताए कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। तो वो मेरा भी एक नाम बने, तो मैं क्या करूँ? मैं बोली उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जब मेहनत करेंगे तो अपने आप दिखने लगेगा। दिखेगा नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा लोगों को और मैं अगर पहचान करवाती हूँ ये है तो फिर क्या मतलब है? सच में। तो अपनी पहचान बनाओ और मेहनत करो। तो ये मैं बच्चों को भी बोलूँगी माँ-बाप के पास कितना भी हो, तो माँ-बाप के नाम से नहीं जाने जाओ। माँ-बाप को एक दिन बोलना चाहिए, आप इनके पापा हैं। वेल ये थे हमारे साथ में परवीन बाजी, जिन्होंने इस पॉडकास्ट को एक्चुअली 4 चाँद लगा दिया है एंड फुल ऑफ मोटिवेशन, और वो भी सिर्फ एक एज फैक्टर को नहीं, बच्चों से लेके मतलब बड़ों तक, बुजुर्ग आने तक, उन सबको माशाल्लाह ने मोटिवेशन दिया और बहुत अच्छा लगा। और कोई आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे कि पूना और मुंबई में क्या डिफरेंस है? हाँ, पूना और बम्बई में पूना एक है, अभी तो बहुत अच्छा बड़ा सिटी हो गया है, लेकिन बड़ी सिटी के अगर बात करूँ तो पूना अभी भी छोटा है। लेकिन आज जब मैं इवेंट शुरू करी हूँ, तो इतने अच्छा लोगों में ग्रोथ बढ़ गई है औरतों में, मैं जैसे कि औरतों को लेकर चल रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि औरतें आगे बढ़ रही है, नहीं तो पहले वही था कि खा-पका और सोने में ही थे। आज तो उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आज वो माँ लोग भी मेहनत कर स्टॉल लगाते तो वो भी तो यही है कि बच्चों के लिए कर रहे, काफ़ी मेहनत कर रहे। तो और मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी बच्चों को लेकर और माँ-बाप को लेकर जैसे कि अगर शादी हो गई हस्बैंड-वाइफ तो बन गए। ऊपर वाले ने तो देखो अपने को बीवी भी दिया एक नियामत, शौहर भी दिया एक नियामत मतलब हम एक लायकमंद हो गए एक जोड़ा, ठीक है? अब बच्चे हो गए, उसके बाद हमारा जो दिमाग है थोड़ा-सा खराब है, आदमी हो या औरत हो दोनों का में से किसी का खराब है। तो वो ये समझ लेना कि हमारा तो दिमाग खराब है, अब इसका रिपोर्ट क्या आएगा पता है कुछ साल बाद? हमारे बच्चे पे असर पड़ेगा। तो हमारे बच्चे तीसरे रास्ते पे जाएँगे, क्योंकि हमारी बन नहीं रही है। तो जब दोस्त बनेंगे ना हस्बैंड वाइफ, वही दोस्ती देख के बच्चे आगे बढ़ने वाले हैं। परफेक्ट है। तो हस्बैंड वाइफ को दोस्त बनना चाहिए, अगर अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हो तो। अपने बच्चों को अच्छा तो बढ़ा रहे, लेकिन रात-दिन लड़ रहे, तो बच्चे कहाँ जा रहे? क्योंकि घर में वो आ रहे तो टेंशन आ रहा है, अम्मी-अब्बा का झगड़ा चल रहा है, चलो बाहर। तो बाहर तो बहकाने वाले खड़े हैं ना, वेलकम है, आओ। तो हम तो खुद ही हमारे बच्चों को भेज रहे तीसरे रास्ते पे जाओ, लेकिन हम दुनिया को क्या बता रहे? हमारे बच्चों को हम बहुत आगे बढ़ा रहे, हम बहुत पढ़ा रहे। तो शादीशुदा को बोलूँगी अपनी लड़ाई बाज़ू में रहने दो, अपने बच्चों का बहुत फ़िक्र करो, माहौल बहुत ख़राब है। आज अगर तुम दोनों अच्छे, घर का माहौल अच्छा तो बच्चे तीसरे रास्ते पे नहीं जाएँगे। उनको घर में ही दोस्ताना माहौल मिल रहा है तो बाहर क्यों दोस्त बनाने जाएँगे? वो जब देख रहे कि अम्मी-अब्बा से ही राय-मशवरा कर रही, अब्बा अम्मी से राय-मशवरा कर रहे, उनमें भी वही आदत आएगी ना। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके हस्बैंड वाइफ में अक्सरियत वो ताक-झाक हो ही जाती है, मतलब वो सब हो ही होती है। जाता है, हाँ। तो मतलब मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैंने इतने सारे पॉडकास्ट बनाए हैं, बट ये एक पॉडकास्ट मेरी लाइफ का मैं बोलूँगा कहीं न कहीं गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से आपने बात किया और आपने बात नहीं की, एक्चुअली आपने करके दिखाया। एक होता है कि करूँगा, फ्यूचर में करेगा, आपने ऑलरेडी कर चुका है, तो माशाल्लाह कहीं न कहीं आज आप एक सक्सेसफुल लेडी के तौर पर यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इज़्ज़त दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कुरान पाक की जो आयत है, "वा तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा", तो ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लेकिन ये आयत हर मतलब अल्लाह ने सबके लिए दिया है।
तो ये इनके लिए भी कहीं न कहीं फिट होती है, क्योंकि अल्लाह ने इनको वो इज़्ज़त दिया कि पीठ पीछे शायद इनकी कोई बुराई करता हूँ। मैंने तो फिलहाल अब तक जितनों की मुझसे भी सुना तो परवीन बाजी की तारीफ़ ही सुना हूँ। तो ये चैनल जो है हमारा नदीम मेमन व्लॉग, उसको ये पॉडकास्ट आने वाला है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप भी थोड़ा बोल दें। थोड़ा नहीं पूरा बोलूँगी। नदीम भाई ने जितना बोले मालूम है ना, मैं देखो ये एक बात पहले शेयर करती हूँ, जब मैं तो उर्दू मीडियम से पढ़ी हूँ, स्टॉल पर जाती हूँ, पाजी आप बोलेंगे हाँ। तो इतना हार्ड नाम क्यों रखे? मालूम है ना बाजी को नाम नहीं आता हार्ड-हार्ड बोलने के लिए, इतने इंग्लिश हार्ड नाम क्यों रखते? तो नदीम भाई ने जो-जो बोले हैं लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो, सब कमेंट। सब कमेंट करो और इनके भी चैनल को खूब-खूब आगे बढ़ाओ। बहुत ही अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक मैसेज पहुँचा रहे हैं। देखो, इनके सामने जो भी बंदा यहाँ पर बंदा या बंदी बैठती है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है या अपना बिज़नेस के बारे में बताती है, जो आप लोगों को नहीं पता होता है। तो ये तो ज़रिया बने ना नदीम भाई, तो इनको ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कामयाब करो और मेरे तो दिल से नदीम भाई दुआ है, दिल से दुआ है और आपसे मिलके सही में दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप भी मेरे एक बेटा ही मैं बेटे की ही नज़र से देखूँगी कि मेरा साथ है, मैं जैसे सबको देखती हूँ वैसे आप भी मेरे बेटे के जैसे। थैंक यू। तो मैं भी दिल से दुआ करूँगी कि नदीम भाई भी इसी तरह आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। आमीन, 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 हुँ। जज़ाकल्लाह। एंड गाइज़ इसी तरह के पॉडकास्ट और भी हमारे गेस्ट आते रहेंगे इंशाल्लाह, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।